यस, गुड मॉर्निंग ऑल एंड गुड मॉर्निंग मयंक। और आज का लास्ट डे हम लोग शुरू करने वाले हैं और आज का टॉपिक जो मयंक लेने वाले हैं वो है मोमेंटम बिल्डिंग। कंप्लीटली मोटिवेशनल पार्ट है। तो आज के सेशन के बाद हम सब इस तरीके से मोटिवेट होकर के निकलें कि जब भी हमें बाहर जाने का मौका मिले, और बाहर ही क्यों, हम ये सारे काम यहाँ बैठ के भी कर सकते हैं। और एक गुड न्यूज आप सब जानते ही हैं कि आज डबल पीवी स्कीम भी आ चुकी है। यस जो लोग को भी लग रहा था इस महीने में थोड़े लेवल हमारे उतने नहीं हो पा रहे जितने एवरी मंथ हो जाते थे नॉर्मल केस में, तो अब दोबारा से हमारे पास एक मौका है कि हम अपने लेवल्स को लगभग वहां तक पहुंचा सकते हैं या उससे आगे भी, क्योंकि डबल पीवी में इस बार एयर प्यूरीफायर भी है। तो ये भी एक बहुत बढ़िया चीज है जिसके लोग बहुत दीवाने हैं। आपको हाफ रेट में वो चीज मिलेगी, आप सोच के देख लीजिए। सर, तो एक गुड न्यूज और है मेरे पास में। जी बताइए। सर, ऐसा पहली बार हुआ है कि नेपाल टीम ने सर रिकॉर्ड तोड़ी है मेरी टीम से। वेरी और गुड। नेपाल टीम ने पीवी अभी तक दे चुकी है लगभग 15,000 पीवी। क्या बात क्योंकि है। अभी और सर ये बढ़ के मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया के बाहर टर्नओवर हमने इतना निकाले हैं। जी और ये मेरी पूरी टीम मिला के हाईएस्ट अभी गया है। जी जी जी, बहुत 15,000 बढ़िया। पीवी और बहुत 25 अच्छी से चीज 30 है। की उम्मीद और है अभी लास्ट के। बिल्कुल हो जाएगा। और मैं जहां तक जानता हूं आपकी नेपाल की टीम के लीडर, देखिए लोग इस बार लेवल मेंटेन करने के लिए सोचते हैं कि हम पुराने मेंटेन कर लें, लेकिन नेपाल टीम की लीडर मनीषा राठी जी ने स्टार हम्म डायरेक्टर क्वालिफाई किया इस हम्म महीने में। हम्म और ये 3 हम्म महीने अभी उनके क्वालिफिकेशन पीरियड हैं, ये अप्रैल मई और जून। तो देखिए वो जल्दी से ही हमारे सेशन में भी हम लोग को मिलेंगे और उनसे भी हम कुछ जरूर सीखेंगे। उस दिन हमें उनकी बातें पता चलेंगी, हम सब के सामने वो आएंगे। बहुत अच्छे लेडी हैं, बहुत मोटिवेशन से भरी हुई है और कभी भी राइट अपने सर। अंदर ऐसी कुछ बातें ही नहीं लाने देते कि भाई जिससे कोई डीमोटिवेशन की बात हो। तो मयंक आप अपना सेशन शुरू करिए। हम सर, पीपीटी शो हो रही है मेरी ना बराबर? पीपीटी अभी हो रही थी, अभी एकदम से चली गई है, पहले हो रही थी। एक सेकंड सर। जी देखिए सर, आया पीपीटी? हाँ जी, आ गया। आ गया ना? जी ठीक है सर। चलिए सर, 9:02 हो रहा है। और जैसा आज का टॉपिक था ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, लेकिन आज उस पर मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि मैंने ये देखा कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हॉटस्पॉट हो जाएगा दोनों टॉपिक लूंगा तो। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग फिर कभी, या फिर प्रतिभा भटनागर मैम ने भी बहुत अच्छे से लिया था, उसको फिर से रिपीट करेंगे बाद में। तो आज का टॉपिक क्या है? फायर डे। फाइनल डे तो है ही, सिर्फ ये सेशन का फाइनल डे है, ये तो एक शुरुआत है एक तरह से कह सकते हैं आप। जी फायर डे इसलिए क्योंकि ये चिंगारी है जो आप सबके अंदर भरनी है। आप सबके अंदर चिंगारी कहीं ना कहीं है, और मेरा काम है आज उसमें लाइटर लगाना। राइट। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूं मैं हमारा मोमेंटम बिल्डिंग से। एक सबसे रिक्वेस्ट है मेरी कि अभी बिल्कुल ना यहाँ वहां नहीं, बिल्कुल आपको ना फोकस करना है सामने, और उसको हो सके तो नोट करना है। आज का टॉपिक 19-20 हुआ, यूट्यूब में देख लेंगे ना तो वो फील नहीं आएगा। मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ कि यूट्यूब में आप देखेंगे तो वो फील नहीं आएगा जो आपका यहाँ पे हो। राइट। हम साथ में रहेंगे ना तो साथ में हम एनर्जी दूसरे की हम फील कर सकते हैं। राइट। तो बिल्कुल यहाँ वहां नहीं, लेट वेट के नहीं, आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठिए और सुनिए। मोमेंटम बिल्डिंग, ये दिख रहा है सामने वाला व्यक्ति, इसको ये सुपरमैन टाइप फील कर रहा है। पता है ये कौन है? ये वही आपका डिस्ट्रीब्यूटर है जिसको आपने बिजनेस में लेके आए हैं, सपने दिखाए हैं, और वो सपना देखने के बाद, बिजनेस में आने के बाद चौड़ा हो गया है, उसको वो अपना सपना देख पा रहा है, उसका फोकस हो गया है कि मुझे भी कार फंड चाहिए, मुझे ट्रेवल फंड चाहिए। ऐसा होता है जो नया डिस्ट्रीब्यूटर होता है, देख सकते हैं आप, बिल्कुल यही उसके हाल होते हैं। उसका सीना चौड़ा हो जाता है और वो कुछ फील करता है कि चलो मुझे कुछ मिला। तो शुरुआत के जो 30 डेज होते हैं, 30 डेज, शुरुआत के 30 दिन जो होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं नेटवर्क मार्केटर के लिए, जो नया व्यक्ति होता है उसके लिए। शुरुआत के 30 डेज में अगर आपने लूज पड़ गए तो वो छोड़ देगा। तो 30 डेज में करना क्या है? आपको सबसे पहले याद रखना है कि वो बहुत मोटिवेटेड है। वो उसको ना, उसको आपने ना उसके जख्म में आपने एक मलहम का काम किए हैं। उसको समझ में आ गया कि ये दुनिया जो है, ये लाइफ जो है यही बन सकती है। वो बहुत क्लियर है। राइट। वो बहुत मोटिवेटेड है। आपको करना क्या है? शुरुआत के 30 डेज आपके लिए भी बहुत कीमती है। सबसे पहले कोई भी नया व्यक्ति आता है ना तो उसको आपको बधाई देनी है। एग्जाम्पल समझिए, आपने किसी भी व्यक्ति को बिजनेस में लेके आए, आपने लेके आए, आप उसके जो अपलाइन होंगे ना, उनसे बोलना है और उनसे बुलवाना है।
या फिर ये कह सकते हैं कि आपका कोई बहुत डेप्थ में कोई व्यक्ति आया है जिसको आपके डाउनलाइन ने लेके आया है, आप उसे ग्रिड अपलाइन है, तो तुरंत इमीडिएटली कॉल करके नेक्स्ट डे उसको बोलना है। क्या बोलना है? आपको फोन लगाना है, राइट? उसने आपकी जो डाउनलाइन है जिसने प्लान शो की होगी, उसने आपकी तो ब्रांड वैल्यू बनाई होगी और नहीं बनाई होगी, उसको बताइए कि ब्रांड वैल्यू बनाना सीखे। जब वो ब्रांड वैल्यू बनाएगी आपका, तो उसको सामने वाले जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा नया, उसको मालूम होगा कि कोई मैडम या कोई सर है नाम के साथ में। जब आप उसको फोन करोगे ना, तो वो कुछ भी करोगे बिल्कुल अलर्ट हो जाएगा, यस सर, यस सर, यस मैम, यस मैम, यस। आपके बारे में सुना है, राइट? क्या बोलना है आपको उस वक्त? ऐसा कोई लड़का है, उसका नाम है राकेश, आपको बोला है राकेश, यार बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके, आपके बारे में सुना, कल आपने ज्वाइनिंग की और मैं आपको बधाई देता हूँ, मैं आपको कांग्रेचुलेट करता हूँ कि आपने एक बहुत सही डिसीजन लिया दोस्त, बहुत सही डिसीजन लिया। यही डिसीजन मैंने लिया था 3 साल पहले और आज मेरी लाइफ चेंज हो गई। बहुत स्वागत है आपका, हमारी टीम का हिस्सा है और आपके सपने हमारे सपने हैं। क्या किया आपने? आपने उसको पकड़ के ना यूं खिला दिया, झंझोड़ दिया उसको कि आपका डिसीजन बहुत अच्छा है। आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं ना, शॉपिंग मॉल में जाते हैं, आप कपड़े ट्राई करते हैं, आपको ना समझ में नहीं आता, जब जैसे ही बात करते हैं तो वहां पे जो होता है ना, वो बोलता है, जो भी जो आपको दिखा रहा होता है कपड़े, बोलता है कि सर बहुत सुपर लग रहे हैं यहाँ पे शर्ट में, और आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल बढ़ जाता है। आपको सोशली जो होता है ना, सोशली एक ठप्पा चाहिए होता है, यही ठप्पा देता है आपका अपलाइन, राइट? थोड़ा सा टैक्टिक अपनाइए, आपने लेके आ गया, फिर लेके आ गए, फिर दूसरों को ढूंढ रहे हैं, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ला तो रहे हैं, पीछे वाला छूटते जा रहा है, क्यों छूट रहा है? उसको आपने पकड़ा नहीं, राइट? उसको एक गुड डिसीजन उसको आप बताइए, उसको बताइए, उसको बधाई दीजिए। बधाई देने के बाद उस व्यक्ति को, जैसे मान के चलिए कि आप हैं, आपने तो उसको प्लान शो कर दिया है ना, आप उसको क्या करिए, उसको एक्टिव और पैशनेट से मिलवाइए। जो आपके गट अपलाइन है, जो बहुत एक्टिव, ज्यादा पैशनेट है, और जब आप उनसे मिलवाएंगे ना सिर्फ उनकी लाइफ स्टाइल, ना सिर्फ उनका एटीट्यूड, बल्कि उनके थॉट प्रोसेस देख के ना वो सामने वाला इंप्रेस हो जाता है, राइट? थॉट प्रोसेस से कि क्या बंदा है यार, उसको लगता है कि वो रोल मॉडल्स हमारे यूं ही नहीं बन जाते, हम उनको देख के अट्रैक्ट होते हैं, तो हम उनको बोलते हैं कि यार ये मेरा रोल, मैं इसका रोल, मतलब मैं इसका बहुत बड़ा फैन हूँ, राइट? तो मिलवाइए, जब मिलवाएंगे सामने वाला अपना एनर्जी देगा, सामने वाला अपना थॉट देगा, तो वो अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्ट होने के बाद उसको और क्लैरिटी आएगी, कुछ डाउट्स रहेंगे और डाउट्स दूर हो जाएंगे, राइट? उसके बाद वो बिल्कुल स्ट्रांगली आपके पास चिपका रहेगा। मेक देम फील, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट, ये नहीं करना कि तू आजा भाई, आज से तू मेरा छोटा भाई, तेरे लिए मैं खाना बनाऊंगा, तुझे मैं खाना पकाऊंगा और तुझे मैं खाना खिलाऊंगा तेरे मुंह में डाल के। नहीं करना है ऐसा। उसको खाना बनाना सिखाना है, उसको ये बताना है कि बिजनेस, जो भी ड्रीम्स हैं वो तुम्हारे हैं, जो भी आप सपने लेके आए हो वो तुम्हारे हैं, लाइफ आपकी है, ये बिजनेस शुरुआत और खत्म भी आपसे होता है। उसको पहले से ही सपोर्ट देना है, लेकिन यहाँ फर्क समझिए, उसको आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी देनी है, ताकि उसको आप बाद में बोल सको, टोक सको कि यार मैं तो कर रहा हूँ, लेकिन देख तेरी कमी कहाँ है, तू पीछे हो रहा है। उसको रिस्पॉन्सिबल बनाना है स्टार्टिंग से। वो ऐसा नहीं करना कि वो आप पे एहसान करे, आपको वो फीलिंग लेके नहीं आना है, राइट? यही गलती करते हैं आप लोग। उसको स्टार्टिंग से ही रिस्पॉन्सिबल बनाइए। देयर विल बी अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ये बिजनेस है, ये जॉब नहीं है। 50,000 की इनकम है तो 50,000 ही आनी है, नहीं, ये बिजनेस है। अप भी होगा, डाउन भी होगा, अप भी होगा, डाउन भी होगा। आप लोग क्या करते हैं कि उसको दिखा देते हैं कि आपकी इनकम 1 लाख आएगी, 50,000 आएगी, बट उसको साथ में ये भी बताइए कि भाई ये तो बिजनेस है, यहाँ पे स्टेबल इनकम नहीं आती, कभी हो सकता है 10, तो कभी 8-7 भी आएगी। तू छोड़ वो सब, अपन इसके लिए काम नहीं कर रहे, हम लाखों के लिए काम कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं चाहिए। वो परमानेंट 20,000 रुपए आना से ज्यादा अच्छा है कि 15,000 से 10,000 हो, लेकिन वो 25-30,000 भी हो, क्योंकि वहां पे आपको ग्रोथ मिल रही है। उसके लिए हम काम कर रहे हैं यहाँ पे, राइट? और मेक श्योर, आप बिल्कुल श्योर होइए कि उसने स्टार्टर किट लिया हो, आप श्योर होइए कि आप जो उसको वर्क दे रहे हैं वो कर रहा हो, आप श्योर होइए कि वो पूरा सीख रहा हो, आप साथ में फील्ड में जा रहा हो, आप ये फोन उठा रहा हो। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको सिखाना है, आपको उसको फील्ड में लेके जाना है। उसकी टीम की मीटिंग नहीं है, कोई आपकी दूसरी टीम की मीटिंग है, तो भी आप उसको लेके जाइए। कल के सेशन में आकाश ने कहा था, और वो वाकई में ये था कि मैं जहां जहां जाता था तो मैं उसको लेके जाता था, तो वो बहुत कुछ वैसे ही सीख गया, राइट? आपके लोग अपने आप सीख जाएंगे जब आप साथ में रहेंगे। गेमिफाई योर बिजनेस, गेमिफाई करिए इसको। सबसे पहली बात, आज का सेशन लंबा खींचेगा, लास्ट डे है, और मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा आपको लेना है ना, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट टॉपिक है ना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसा वैसा हमारे टॉपिक और इंपॉर्टेंट होता जाएगा। मैं जानबूझकर ऐसा किया हूँ। आज का दिन आपको मुझे देना है, 5 दिन मैंने आपको दिया हूँ, आज का दिन मेरा है, राइट? तो हम थोड़ा सा
तैयार है सब लोग? ऑल द बेस्ट, पक्का? ये बिजनेस को बनाना है एक्साइटिंग एंड एडवेंचरस, मजेदार बनाना है आपको। मतलब कि इसे गेम्स खेलते हैं ना हम, लाइक ये गेम ही है, ये गेम ही है जहाँ वर्चुअल नहीं मिलता, यहाँ वर्चुअल नहीं मिलता, यहाँ रियल मिलता है। रियल की कारें मिलती हैं, रियल के पैसे मिलते हैं, रियल का ट्रैवल फंड मिलता है। तो इसको बनाना है एक्साइटिंग, इसको बोरिंग नहीं करना। एक्साइटिंग कैसे करेंगे आप लोग? कोई भी नया व्यक्ति आता है उसको आप करवाइए फास्ट एट, स्टार्टिंग में करवाइए फास्ट एट, फास्ट एट, फास्ट एट, राइट? किसी के पास में इतना गट्स है कि वो 10,000 का तुरंत सामान लेके एटलीस्ट शेयर कर सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्वाइनिंग करवा दीजिए। वरना ज्वाइनिंग स्कीम से कम की ज्वाइनिंग मत करवाइए। आपके ज्वाइनिंग स्कीम होता है 3200 रुपए का, और सामने वाला बोलता है कि नहीं 1000 रुपए से ज्वाइनिंग करना है, तो किस काम की ज्वाइनिंग, किस काम का बिजनेस? उसको बिजनेस समझ में नहीं आया है, आपकी कहीं ना कहीं कमी थी बिजनेस प्लान शो करने में। एटलीस्ट उसकी 3200, 3500, 4000 से ज्वाइनिंग करवाइए, ताकि वो पूरे प्रोडक्ट्स यूज तो करे, पहले यूज करेगा, कुछ देगा तो उसको उसको लगेगा कि नहीं यार मैंने कुछ पैसे लगाए हैं, उसको पैसे निकालने हैं, वसूल करने हैं, राइट? तो सबसे पहले सामने वाले व्यक्ति का फास्ट एड करवाइए कैसे भी करके। 282 पीवी से कहता हूँ आपको कि उसको 300 खींचिए, 400 खींचिए, 500 खींचिए, पहले ही महीने में उसकी 3-4 टीम बनाइए। तो क्या होगा ना, जब 500 पीवी आएगा ना फर्स्ट मंथ में, तो उसकी इनकम भी दिखेगी 500, 700, 800 रुपए। जब उसकी इनकम दिखेगी तो उसका कुछ कॉन्फिडेंस पहले से ही बढ़ेगा। और जब फास्टेट करता है, उसने मेहनत किया है, डायटरशिप कर रहा है, जो भी 11% कर रहा है, तो उसका चैंपियन डे में उसका मान सम्मान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके साथ में फर्स्ट चेक, जैसे मैंने कहा, 1000 रुपए से ज्वाइनिंग करेगा, 1200 से ज्वाइनिंग करेगा, तो उसकी इनकम क्या आएगी? उसकी तो इनकम होल्ड हो जाएगी ना, 100 रुपए से कम का पैसा मिलता नहीं है। तो इनकम तभी लगेगा जब 500 रुपए आए, 600 रुपए आए। सामने वाले, देखिए, आप 1000 रुपए के बिलिंग करवाने के लिए भी उतनी ही मेहनत करेंगे, और आप 5000 की बिलिंग करवाने के लिए भी उतनी ही मेहनत करेंगे। फोकस रखिए, बी कॉन्फिडेंट, सामने वाला करेगा, आप वैसी प्लान शो करिए, राइट? गेम प्लान टुगेदर आपको एक साथ में करना है। मैं कहता हूं कि इस बिजनेस में जो भी आता है, तो 4 मंथ में या 4 से 5 महीने में कोई भी इसमें इजीली डायरेक्टर बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। और सामने वाले को आप वही बताइए, डायरेक्टरशिप करेगा मतलब कि उसकी इनकम 4-5 हजार रुपए तो आनी ही आनी है, राइट? और अच्छे से करेगा तो उसकी इनकम 10,000 भी आ सकती है। अब ये ऑब्वियस ये बात है, यदि कोई चौथे महीने में डायरेक्टरशिप करेगा तो टर्नओवर ज्यादा निकालेगा। तो चौथे महीने में यदि उसकी 8-10 हजार की इनकम आएगी ना, तो इससे बेटर कुछ हो सकता नहीं है। ये देखिए, एक बहुत ही पतली सी रेखा है, बिल्कुल पतली सी फाइन लाइन है। फाइन लाइन क्या है? सफलता की और असफलता की, जीत की और हार की, एक पतली सी लाइन है। सफलता, असफलता। कंटिन्यू बिजनेस कर रहा है, सफल होगा, थोड़ा सा डिले कर दिया, छोड़ दिया, ब्रेक ले लिया, तो असफल हो जाएगा। फर्क क्या है? फर्क है कंटिन्यू रहने में और क्विट करने में। फेलियर इज द पार्ट ऑफ सक्सेस। मोमेंटम बिल्डिंग, मोमेंटम जब बनता है तो बिखरता कैसे, मोमेंटम टूटता कैसे? लोग पचा नहीं पाते हैं हार को, पचा नहीं पाते। 2000 पीवी से मेंटेन होता है डायरेक्टरशिप, किस दिन नहीं हुआ तो टूट जाते हैं और बोलते हैं सर डायरेक्टर बोनस नहीं आया, पैसा कम हो गया। फेलियर इज द पार्ट ऑफ सक्सेस, दे नीड टू टेस्ट। हर किसी को टेस्ट करना है। हार जब तक वो तपेगा नहीं ना, जब तक वो आग में ढकेगा नहीं, तब तक उसको ना कुछ समझ में नहीं आने वाला, राइट? जो कहते हैं ना कि 6 महीने में, 8 महीने में क्राउन बन जाते हैं, 8 महीने 9 महीने में क्राउन बन जाते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं होने के बाद ना वो काम करते हैं डायरेक्टर या 70% के लायक। वैसा क्राउन नहीं चाहिए अपने को। टाइम लीजिए, टाइम लीजिए, बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। एक टाइम बात करना है, लेकिन सबसे पहले आपको वो टफ टाइम है ना, वो टफ टाइम का भी अपना एक अलग ही मजा है, राइट? तो आपको एक बात याद रखना है कि सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। लिटरली खूबसूरत है सफर, क्योंकि आप सीखते हैं, ये जो बिल्ड करते हैं ना, जो आप अपना कॉन्फिडेंस जीतते हैं ना, या फिर जो आप अपने अंदर की एक आग समेटते हैं ना, जो दर्द झेलते हैं ना, जब लोगों की ना सुनते हैं ना, वही आपको स्ट्रॉन्ग करता है, बनाता है। जब आप दुख का टाइम या टफ टाइम झेलते हैं ना, तो ही वो दर्द को समेट के और वो दर्द को आप आगे बढ़ के आप अपने डाउनलाइन को सिखाते हैं कि ये टाइम मैंने भी देखा है, राइट? तो फेलियर इज द पार्ट ऑफ सक्सेस। होगा, सबके साथ में हुआ है, आपके साथ में भी होगा, राइट? लेकिन आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं ना, ये लोग जो होते हैं, ये लोग क्या होता है, जब कोई व्यक्ति होता है बोलता है कि नहीं मुझे तो मेरा मकसद मिल गया, अब तो मुझे करना है, तो जो साथ में जो होते हैं उनके फ्रेंड्स, उनका माइंडसेट तो उतना बड़ा नहीं होता ना। क्या करते हैं पता है? वो छोटे माइंडसेट के होते हैं, इसलिए वो छोटे माइंडसेट वाले जो होते हैं ना, वो बड़े माइंडसेट वाले का मजाक उड़ाते हैं। मजाक उड़ाते हैं, सबसे ज्यादा मजाक उड़ाते हैं आपके दोस्त। सबसे ज्यादा मजाक मेरे दोस्त ने उड़ाया मेरे, सबसे ज्यादा। क्या कुछ नहीं कहा, बहुत कुछ कहा। लेकिन ये चीज होता है, नए लोग देखिए,
मैंने किया, आपने सह लिया, आप सॉरी, मैंने कहा, मैंने सहा, आपने सुना, आपने सहा, लेकिन हमारे जो लोग हैं शायद वो ना सह पाए, वो ना सुन पाए। तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए मैं बताता हूँ क्या करना है। जर्नी इन वेस्टीज, इसको ध्यान से समझिएगा। कोई भी नया व्यक्ति होता है ना, वो बिल्कुल बूस्टअप होके आता है कि उसको एक रीजन मिल गया काम करने का, उसको उसको एक वजह मिल गई काम करने की। अब जैसे ही वो स्टार्ट होता है कि सर अब मेरे पे छोड़ दीजिए, मुझे एक मकसद मिल गया है, मैं कैसे भी करके इतना इनकम कमाऊंगा कि मैं अपने माँ बाप की सेवा कर सकूं, मैं करूंगा। जाता है, उतरता है मैदान में, उसका दोस्त उसको बोलता है कि बस सब बकवास, वेस्टीज, लोगों को जोड़ने का बिजनेस, सब बकवास, कहीं किया कहीं गया। जाता है अपनी कजिन से, अपनी बहन से, रिलेटिव से आता है, और उनके रिलेटिव्स क्या बोलते हैं? बकवास, सब बकवास। और उसकी हालत क्या होती है पता है? ये जो है ना, आप देख रहे हैं फर्स्ट पिक्चर में, जो इसका बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हाई है, जब वो अपनों से जब सुनता है ना ये कि यार ये वो लोग थे जो बोलते थे कि कुछ कर, कुछ कर, और जब कुछ कर रहा हूं ना तो ये वो लोग हैं जो मुझे मना कर रहे हैं, जो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, पीठ पीछे मेरी 10 बातें बोल रहे हैं, राइट? तो उसका ना होता है हाल ऐसा। अब देखिए फोर्थ पिक्चर में क्या है। अब ग्रुप में उसका सब लोग उसका नाम मजाक उड़ा रहे हैं कि देखो देखो देखो, ये आ रहा है की दुकान, ये आ रहा है, ये प्रोडक्ट्स बेचेगा ये। ऐसा हाल होता है। एक यही यही आग होती है अंदर, जो बिल्कुल यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे इंसान टूट सकता है और टूट जाता है अगर उसको ये ना मिला हो साथ अपलाइन का। दो तीन साथ में बैठे हैं, उसको वो टूटा पड़ा हुआ है बेचारा, दुखी है, तो क्या कर रहे हैं, उसको उसका अपलाइन सिखा रहा है कि कोई बात नहीं यार, वो 100-200 लोग होंगे, हम दो तीन हैं, लेकिन हम दो तीन हैं, हम दो तीन लोग तेरे उस 200-300 लोग पे भारी पड़ेंगे। मैं तेरा साथी हूं, तू आगे बढ़, तेरा जो ड्रीम है वो मेरा ड्रीम है, तू आगे बढ़। उसको हौसला मिला। डूबते को चाहिए क्या? तिनके का सहारा, और वो तिनके का सहारा कौन देता है? आपका अपलाइन। अब यहां से क्या होगा, यहां से इसके बाद ये होगा जिसको कहते हैं चमत्कार। चमत्कार, जिसने दर्द सह लिया ना, जिसने झेल लिया ना लोगों के, उस उन लोगों के जो उनके फ्रेंड्स कहते हैं, वो जो रिलेटिव्स कहते हैं ना, जब इनकी इतनी हार देखा, इतने मजाक उड़ा, वो सब सहा ना, तो ये जो दो जो अपलाइन थे ना, अपलाइन, उन्होंने सहारा दिया, और वो सहारा के बाद उसको लगा कि मुझे भी लोगों के लिए काम करना है। और ये वो व्यक्ति है जो पहले टूटा हुआ था ना, वो आज अपनी टीम को चीयर अप कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने वो दर्द देखा होगा। एंड फाइनली वही दर्द झेल के और वही मोटिवेशन लेके वो आदमी कहां से कहां पहुंच जाता है। उसके पास में होती है गाड़ियां, उसके पास होते हैं घर, उसके पास होते हैं बंगले, उसके पास होती है नाम, शोहरत। अवार्ड फंक्शन में जाता है, जब दहाड़ता है ना कि मेरा नाम ये है, तो 2000 पब्लिक झूमती है उसके नाम पे। और वही जो उसके दोस्त मजाक उड़ाते थे ना, वो कहीं ना कहीं जॉब ढूंढते हैं। ये फर्क है, ये फर्क है। यदि आपने अपने समेट लिया और उसको अपने एग्जीक्यूट कर लिया ना, सबसे बड़ा मोटिवेशन मिलेगा आपको अपने दर्द से, सबसे बड़ा। चलिए, बहुत से लोग सेंटी हो गए हैं, सॉरी, मैं टॉपिक थोड़ा सा और फनी करता हूँ। मोटिवेशन, हताशा कहाँ आती है, डिमोटिवेशन कहाँ पे आता है, समझना पड़ेगा आप लोगों को। और आज से ना, ये जो आपके आंख में जो आंसू आ रहे हैं ना, इसको ध्यान समझना कि ये दोबारा से ना आए, ये खुशी में आंसू आए। ये चीज समझ लीजिए सामने की, जहां पे आप लोग गलती करते हैं। सबसे पहले क्या होता है ना कि बहुत काम कर लिए, गिनती के 30 में से 20-15 आप मीटिंग लेते हैं, थक जाते हैं, और थकने के बाद बोलते हैं कि मुझे ना ब्रेक चाहिए, मुझे बहुत काम कर लिया, मेरे घर वालों को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, मैंने ये नहीं कर पा रहा हूँ, वो नहीं कर पा रहा हूँ। ब्रेक ले लिया, ब्रेक लिए तो क्या हुआ? टीम फ्लो ब्रेक हो गया। टीम का आपका जो फ्लो जो ब्रेक हुआ ना, तो आती है फिर क्वेश्चन, अरे यार मेरे तो टर्नओवर मेरा कम हो गया। कम कैसे हुआ? आपने फ्लो ब्रेक ब्रेक कर लिया, अपना काम से ब्रेक करके आपने फ्लो ब्रेक खुद से किया। फ्लो टूटा तो आप डिमोटिवेट हो गए, डिमोटिवेट हुए तो पैसा कम आया या चेक नहीं आया। अब चेक नहीं आया तो पोस्ट डाला नहीं ग्रुप में, डाला नहीं, लोग पूछेंगे कितने इनकम आई, शर्म के मारे आप सेमिनार में अटेंड नहीं करने नहीं गए। सेम, और सेमिनार में अटेंड नहीं किए, डर के मारे कि लोग डिमोटिवेशन में, तो वो डिमोटिवेशन आ गया, और इतना डिमोटिवेशन आ गया कि वो बदल गया डिप्रेशन में, और आपने बिजनेस को क्विट कर दिया। गलती किसकी थी? गलती किसकी थी? गलती अपलाइन की नहीं थी, गलती तो आपकी थी ना। अब इससे कैसे निपटा जाए, या इससे कैसे निपटा जाए? तो एक चीज याद रखिए, हमेशा मैं कहता हूँ, विनर्स जो होते हैं नापसंद चीज करते हैं, और फेलियर्स जो होते हैं वो नापसंद चीज नहीं करते। अपलाइन कहता है रोज मीटिंग करनी है, सर बहुत धूप है, सर आज ये त्योहार है, सर पूजा करना है। अरे भगवान पे प्रसन्न तब होगा ना जब आप कुछ करके दिखाओगे ऊपर वाले को। तो होता क्या है, नापसंद चीज
जब विनर करता है तो वो विनर बनता है। मुझे भी नहीं पसंद था, मुझे भी बहुत सी चीज नहीं पसंद थी, लेकिन मैंने आज किया ना। हमारे सर को भी बहुत सी चीज पसंद नहीं होगी, पर वो किए ना। हर वो व्यक्ति जो सफलता पाता है वो नापसंद चीज करता है। इम्प्रूवमेंट स्टार्ट्स विद आई। इम्प्रूवमेंट स्टार्ट विद आई। आपको स्पेलिंग इम्प्रूवमेंट की, इट स्टार्ट्स विद आई। तो दुनिया को सिखाने के पहले और दुनिया को जीतने के पहले और डाउनलाइंस को सिखाने के पहले ईमानदारी से वो चीज पहले खुद पे आपको करना है। और कितना करना है? सिर्फ 1% इन वन डे। बुक्स नहीं पढ़ते, आप 3 पन्ने पलटा लीजिए, फर्स्ट डे चलेगा। 1% तो सुधार कीजिए। बोलते नहीं आता, 5 मिनट तो बोलिए, चलेगा। आज मैं सुना था प्रिया मैम को और सपना मैम को, सॉरी प्रिया मैम, पायल मैम को। कितना अच्छा बोला उन्होंने, बहुत अच्छा बोला। क्यों बोला? क्योंकि उन्होंने अपने में इम्प्रूवमेंट लेके आया और आज उन्होंने करके दिखा दिया। यही साहस तो चाहिए ना हमें, और हम वही पीछे हो जाते हैं। इम्प्रूवमेंट 1% भी अगर आप एक दिन में इम्प्रूव करते हैं तो 10% होता है 10 दिन में। 10%, कैन यू बिलीव इट? 10% में दुनिया यहाँ की वहां हो सकती है। और 100 दिन में 100%, और एक साल में 365%। 365 जिनको बोलते नहीं आता ना, आज मैं फिर से कह रहा हूँ, वो दहाड़ने वाले हैं। लोग आपको सुनने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों की नकली बात नहीं कह रहे, चिपका के नहीं बात नहीं कह रहे, आप वो बात कह रहे हो जो आपके दिल से निकल रही है। राइट? चलिए, ग्रोथ फॉर्मूला ये सबको लिखना है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट अभी लीजिए, क्योंकि फिर बाद में आप मांगते हैं, फिर वो हेक्टिक हो जाता है। स्वॉट, SWOT, ये आपको एनालाइज करना है। आपकी ताकत, आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, आपकी कमजोरी, अपॉर्चुनिटीज, मतलब क्या चुनौती आप है इसको आप चाहते हैं करना, एंड डर, क्या आपको डर है। राइट? मैं बताता हूँ आपको अपना। देखिए मेरा लिखा हुआ है, ये अभी का नहीं है, जब मैंने वेस्टी स्टार्ट किया तब का है, 2016 का है। राइट? सब कुछ खुले पन्ने की तरह हूं मैं, और आपके सामने हूं कि मुझे एक डर अब नहीं है मजाक उड़ने का, जो हूं आपके सामने हूं। स्ट्रेंथ, मेरी स्ट्रेंथ थी कि मैं एक अच्छा लर्नर था। 2016 की बात कर रहा हूं मैं। तब मेरे अश्विनी सर से या फिर नीलिमा अम्बिस मैम से मेरी कोई पहचान नहीं थी, मैं सिर्फ एक मामूली सा डिस्ट्रीब्यूटर था। उस टाइम मेरी स्ट्रेंथ क्या थी? सिर्फ गुड लर्नर। वीकनेस क्या थी? वीकनेस ढेर सारी थी। जीरो कॉन्फिडेंस, बिल्कुल जीरो था, मैं डब्बा था। मैं बहुत ज्यादा शाय था, कम्युनिकेशन स्किल मेरी बिल्कुल जीरो थी, और स्टेज के नाम पे मेरे पैर कांपते थे। अपॉर्चुनिटीज सिर्फ एक ही थी, मुझे एक ही सपना था उस टाइम, एक ही था कि मुझे अपनी टीम्स बनानी है कुछ लोगों की। और डर क्या था? इंसल्ट का, क्योंकि मेरी इंसल्ट उस टाइम ऑलरेडी हो रही थी, क्योंकि जिस शहर का मैं हूँ यहाँ पे वेस्टीज बदनाम था, क्योंकि यहाँ पे कई ऐसे लोग थे जिन्होंने सिर्फ इस बिजनेस के आड़ में अपना कुछ कुछ ऐसा किए जिसके कारण बिजनेस को लोग उस बिजनेस दिखते नहीं थे। फिर भी यहाँ पे क्या हुआ, 2016 में देखिए आप, जो मेरी वीकनेस थी आप देख सकते हैं, जीरो कॉन्फिडेंस, जीरो कॉन्फिडेंस। और 2020 से दिखाता हूं मैं आपको मेरा स्ट्रेंथ, माय कॉन्फिडेंस, सेल्फ लव, सेल्फ स्टीम एंड लर्निंग एटीट्यूड। जो मेरी 4 साल पहले जो मेरी कमजोरी थी, वो आज मेरी ताकत है। वही चीज, ये दिखाने का मेरा मकसद सिर्फ यही है कि आज जो आपकी कमजोरी है, 2 साल बाद आपकी ताकत बनने वाली है। सिर्फ उसी पे काम करिए जो आपकी कमजोरी है। राइट? और खुद से प्यार है यार, देखो ये ना, आप दिल पे लेते हो। कोई आपको रिस्पॉन्ड नहीं किया, किसी ने आपको बर्थडे विश नहीं किया, किसी ने आपको दिवाली विश नहीं किया, किसी ने, ये उसका काम नहीं है कि वो आपको प्यार करे, ये आपका काम है कि आप खुद को प्यार करो। जो इंसान खुद से प्यार नहीं कर सकता ना, कोई दूसरा भी उससे प्यार नहीं कर सकता। सेल्फ लव, सेल्फ लव और सेल्फ स्टीम, मतलब खुद का आत्मसम्मान होना बहुत जरूरी है। आप किसी से कम, बस खुद की ताकत मालूम होना चाहिए। वीकनेस, थोड़ा बहुत ये मैं कह सकता हूँ कि फोकस मेरा कभी कभी डाइवर्ट होता है, लेकिन मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ आजकल की पूरा फोकस हूँ। अपॉर्चुनिटीज, वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिवर्सिटीज एंड थ्रेट। मुझे सबसे बड़ा डर हमेशा ये रहता है कि मैं भूल के भी कभी भी मेरे अंदर 1% का घमंड या ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल ना है। और उसी लिए मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि मेरी बातों में या मेरे किसी में मैं कॉन्फिडेंस झलकूं, लेकिन मैं कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस ना झलकूं, क्योंकि ये बिजनेस आप लोगों से है। परफॉर्मेंस लाइक प्रैक्टिस लाइक एवरीवन इज वाचिंग। जब सर बोलते हैं कि बोलना है आपको स्टेज में या फिर जूम में, तो ये सोचो कि कोई नहीं देख रहा, आपको कोई नहीं देख रहा। परफॉर्म लाइक नो वन इज वाचिंग। आप जाओ और बिल्कुल बोल डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट? कोई फर्क नहीं पड़ता। परफॉर्म लाइक नो वन इज वाचिंग एंड प्रैक्टिस लाइक एवरीवन इज वाचिंग। कोई जी होमवर्क दिया जाता है तो आप सोचो कि मैं देख रहा हूं, मैंने आपको दिया है, आपको आपने अप्लाई नहीं दिया है, आपको से कर रही है कि जैसे कि हर कोई आपको देख रहा होगा। राइट? क्योंकि प्रैक्टिस क्या करते हो पता है, कोई नहीं देख रहा तो आप छोड़ देते हो, बिल्कुल गलत बात है।
सेल्फ कंट्रोल, बिजनेस पे जाऊं या फिर दोस्त का पार्टी में जाऊं, कंट्रोल छूट गया। मैं गरबे में खेलूं या थोड़ा सा 2 मीटिंग कर लूं, सेल्फ कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। एंड प्रॉमिस नहीं करना है, प्रॉमिस में दम नहीं है, दम है कमिटमेंट में। और कमिटमेंट करना है किससे? खुद से, क्योंकि ये लड़ाई किसकी है? खुद की है, लड़ाई आपकी खुद की है। मैं ये बात मानता हूं और मैं बिलीव करता हूँ, इस दुनिया का सबसे ज्यादा किस्मत वाला आदमी हूँ, मैं सबसे ज्यादा लकी हूँ। और इसके लिए मैं थैंक कहता हूँ गॉड को। वो इसलिए मैं खुद को लकी मानता हूँ कि थैंक्स गॉड कि मुझे आपने ऐसा बिजनेस दिए जहां पे मेरे अपलाइन मेरे शहर के नहीं थे। मैं भगवान को थैंक यू कहता हूँ कि मैं जब 8% में था तब से ही मुझे बिजनेस खुद के दम पे ही आगे बढ़ाने का मौका मिला। मैं थैंक्स कहता हूँ कि मैं जहां पे रहता हूँ यहाँ पे उतनी ज्यादा वीएलसी वीआईपी कभी नहीं होती, तो मुझे मौका मिला कि मैं अपनी टीम के लिए आगे बढ़ के खुद से स्टार्ट कर सकूं। मैं थैंक्स कहता हूं कि मैं एक छोटे शहर का हूं जहां पे बहुत सारे ऐसे लोग नहीं हैं जो बहुत ज्यादा बिजनेस में जा सकें। मैं थैंक्स कहता हूं कि मेरे ही नसीब में आपने बहुत सारी डिफिकल्टीज लाई। मैं थैंक्स कहता हूं कि मुझे आपने बहुत बार हार का सामना कराया, और मैं लकी हूं कि आपने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज आगे बढ़ पा रहा हूं। अगर आपने मुझे, ये मैं अपने भगवान से कह रहा हूँ कि यदि आपने मुझे ये हार ही दिखाई होती तो मैं स्ट्रांग नहीं बना होता। डोंट इमिटेट, मतलब आपको नकल नहीं मारनी किसी की। एक मिनट फ्रेंड्स, सॉरी। आपको नकल नहीं, देखिए क्या लिखा हुआ है सामने, क्या लिखा है? डोंट इमिटेट, मतलब कि आपको कॉपी नहीं करनी है। सामने क्या है? एक बंदर है, और दूसरी साइड में क्या है? शेर है। क्या करता है बंदर? बंदर जैसा आप करोगे ना वैसे वैसे कॉपी करता है, नकल मारता है, नकल मारता है, करता है ना। पर शेर वो वाकई में जंगल का राजा है, उसको जरूरत नहीं है किसी की कॉपी करने की, वो नकल नहीं मारता है। मैं ये बहुत गहरी बात और ये यूनिक बात, और आई थिंक फर्स्ट टाइम किसी ने आपसे कह रहा है जो मैं आज कह रहा हूँ, ये आपने कभी नहीं सुना होगा, लेकिन ये बहुत गहरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से। याद रखिए, जितने भी आप लोग हैं ना, मैं नाम पढ़ रहा हूँ जैसे सामने जितने सारे लिखे हुए हैं, विनोद भाई हैं यहाँ पे, विनोद धोकराज जी। विनोद जी जो है वो विनोद जी हैं, मैं विनोद जी नहीं बन सकता, या कोई भी इंसान विनोद जी नहीं बन सकता, वो विनोद, राइट। पर आप लोग गलतियां करते हैं, बताएं। आपको ना लोगों से प्रेरणा लेनी है, आपको लोगों को इंस्पिरेशन मानना है, उनसे सीखना है। दिख रहे हैं सामने संदीप महेश्वरी, जो मेरे टफ टाइम में सबसे ज्यादा मैं जिसको फॉलो किया और माना, ही संदीप महेश्वरी, विवेक बिंद्रा और सिद्धार्थ सिंह सर। ये सब वो लोग हैं जो कभी आपने देखा नहीं होगा कि सिद्धार्थ सिंह सर नकल कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो विवेक बिंद्रा की, विवेक बिंद्रा कॉपी कर रहे हो ऐसे बल साहब की, नहीं। ये हर किसी का खुद का कैरेक्टर है और खुद की एक इमेजिनेशन है, खुद का एक ताकत है, राइट। और आप क्या करते हैं? कोई आता है व्यक्ति, आपके अंदर की क्वालिटी जो है या आपके अंदर का जो कैरेक्टर है, आप उसको भूल जाते हो और आप ट्राई करते हो कुछ और बनने का। मैं कहता हूं यहाँ पे हिरेन दादा वाला जी, हिरेन दादा वाला जी एक ही है, अश्विनी सर एक ही है, मैं अश्विनी सर नहीं बन सकता, या फिर आप लोग कोई और नहीं बन सकते। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप दूसरों की कॉपी चालू करते हो करने का ना, या उसकी स्टाइल या उसकी बोलने की चाल, ये भूल जाते हो कि आपके अंदर कितना बड़ा लीडर छुपा हुआ है। और सबसे बड़ी इंसल्ट यही है जब आप अपने अंदर लीडर को मार देते हो, राइट। मैं एक ही बात कहता हूं, यू हैव योर ओन आइडेंटिटी, योर ओन स्टाइल। यदि आपके अंदर आपका खुद के आइडेंटिटी स्टाइल जब बाहर निकलेगी ना, तो लोग आपको सुनना पसंद करेंगे। आप जो हो आप वही बनो, आप किसी की कॉपी मत करो। ये मत कहलवाइए या फिर ये साउंड मत करिए कि ये व्यक्ति बिल्कुल उसके टाइप का है। आप खुद का जो आप हो, खुद को अपग्रेड करो। आपके अंदर का जो टैलेंट या फिर आपके अंदर का जो भी स्टाइल है, आपका स्टाइल यूनिक है। जिस तरीके से हर इंसान की शक्ल अलग अलग होती है, हर इंसान की जुबान अलग अलग होती है, वैसी हर इंसान का स्टाइल, उसकी पहचान, उसकी आइडेंटिटी अलग होती है, राइट। ऑन, ये एक बता रहा हूं इंटरेस्टिंग बात है, मैं OWN की स्पेलिंग उससे टाइप करते गलत हो गई थी, तो वो हो गया था WON। मुझे वहां से एक चीज एकदम से क्लिक हुई और मैंने उसको यहाँ पे निकाला। OWN को यदि मैं उल्टा करूं WON, WON को मैं और खड़ा करूं तो होता है NOW। तीनों के मायने तो एक ही है ना, जो मैं कह रहा हूँ। ऑन वन नाउ, उसको अगर ऐसा देखा जाए तो खुद पे जीत करना है, खुद से रूबरू करना है और खुद पे जीत हासिल करनी है अभी, राइट। जो आप हो
सुनीता पीपलवा एक ही है, और मैं उनसे कहता हूँ कि आपको दीपाली पत्रावाला या फिर कोई भी मैडम नहीं बनना है, आपको सुनीता पीपलवा ही बनना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि सुनीता पीपलवा निकल के निकले बाहर, राइट? तो मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ, आप जो हो ना, आप में अंदर बहुत बड़ा लीडरशिप है, आप अपने आप को अपग्रेड करो, किसी को नकल मत करो, क्योंकि जो लीडर्स थे वो बन के निकल चुके हैं, अब आपकी बारी है। समय चक्र बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। समय चक्र, ये समय जो है ना, समय का पहिया जब घूमता है ना, तो सब कुछ दिख जाता है, राइट? और वो दिखता कैसे है, ये मैं बात कर रहा हूँ यूथ के लिए। जितने भी यूथ सुन रहे हैं ना, मुझे वो ध्यान से देखना। ये आप हो, 18 साल, 19 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल के, ये आप हो। जो बीच में ये आप हो। और क्या हो रहा है, आपकी बात सुन के ना लोग थोड़ा सा बोल रहे हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है यार, क्या तूने लेके आ रहा है। लोग थोड़े से सीरियस कम हो रहे हैं। 5 साल बाद, ये 2020 की कहानी है, ये आप हो। 5 साल बाद 2025 में क्या होगा पता है? ये जो आपके जो दोस्त हैं, जो कहीं ना कहीं रहे होंगे, 5 साल बाद वो कहीं ना कहीं जॉब को स्विच करने की कोशिश में डूब रहे होंगे। 5 साल बाद वो कोई अच्छी जॉब की तलाश में होंगे, और 5 साल बाद आप क्या कर रहे होगे? आप एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर बन चुके होंगे। 5 साल, समय चक्र, 5 साल बाद ये होगी आपकी लाइफ स्टाइल, जहां आपके दोस्त यहाँ वहां के दर चक्कर काट रहे होंगे, क्योंकि उन्हें समय को समझा नहीं। और आप उनकी इंसल्ट में नहीं आए, आप उनकी बातों में नहीं आए, और आपने कर दिखाया। ये है आप जो राइट साइड में। मैं बात करता हूं अभी हाउसवाइफ्स की। आप यही हो ना, किचन, बर्तन, कपड़े, यही हो आप। और यही है आपकी सहेलियां भी। होगा क्या कि आपने प्लान बताया, बिजनेस बताया, बताया अपॉर्चुनिटी, उसके बाद वो समझ में उतना नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन में है। भाई अगर वो वेस्टीज करेंगे तो जो उनका टीवी सीरियल वो छूट नहीं जाएगा, है ना? तो वो क्यों करे वेस्टीज? उनका फेसबुक टाइम होता है यार, उनको भी बात करना होता है। उनके बिना उनकी सहेलियां का दिल टूट जाएगा। तो वो नहीं करेंगे वेस्टीज, पर आप करोगे वेस्टीज, क्योंकि आपने अपनी लाइफ को चूज किया है ना। और 5 साल बाद पता है क्या होगा? आप होगे ये आराम से किसी गार्डन में मैकबुक यूज कर रहे होगे, चेक करोगे, अरे यार आज सिर्फ 8 लाख की इनकम आई, मैं तो 12 की एक्सपेक्ट कर रही थी। ये हो आप आफ्टर 5 years। ये है समय चक्र। और जितने भी आदमी हैं फ्रस्ट्रेट हुए बैठे हैं जॉब में, बॉस पूरा प्रेशर डालता है और मन करता है ऐसे ही फोड़ दे लैपटॉप को। और आपके साथी का भी यही मन करता है कि फोड़ दे लैपटॉप को। वो बोलता है अरे यार लाइफ की ना बिल्कुल हालत खराब पड़ी हुई है यार, कुछ है तो बता। आप बोलते हो है ना यार वेस्टीज, अरे ना ना वेस्टीज को छोड़ के बता। क्या होता है 5 साल बाद? 5 साल बाद वो फिर से रहा होता है, और आप 5 साल बाद रिकॉर्ड तोड़ रहे होते हो, क्योंकि आपके पास में बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ी लाइफ ऑफ फ्रीडम वाला होता है। समय बहुत बलवान है, सब कुछ दिखाएगा, सब कुछ दिखाएगा। जो आज अभी भी सोच रहा है ना देख के स्लाइड्स की यार मैं करूं नहीं करूं, मैं नहीं बोल रहा हूं, आपको ये स्लाइड्स बोल रही है 2025 में कहाँ रहना है। जहां आज हो वहीं रहना है, या वाकई में लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है, ये आपके ऊपर है। जितने भी लोग हैं ना, ये आपके लिए एक 4 लाइन है। ये लाइन मेरी बिल्कुल नहीं है, ये मेरा फेवरेट आर्टिस्ट है उसकी लाइन है। जितने भी वो लोग जो सोचते हैं कि सर मेरे बस की है या नहीं, पता नहीं सर, मैं शायद बोलने में मैं पीछे हूँ, मैं समझ में नहीं आता, मैं सीखने में कम हूँ, मैं कम अकल हूँ, तो आपके लिए है ये लाइन। इसको प्लीज, इसको आप एक, मैं बोलूंगा आप मनी मन इसको रिपीट जरूर करना, और आप फील करना कि ये आपके लिए ही है। माना कम अकल हूं पर जिद्दी आजकल हूं, मैं ही थी समस्या आज मैं ही सारा हल हूं, अव्वल हूं इसलिए अब सफल हूं, मत करना तुम तकल्लुफ में अब अनस्टॉपेबल हूं। ये किसके लिए है? वो लोग जो आपको मना करते हैं ना, ये जो बोलते हैं ना कि अरे ये सब फालतू है, ये है वो है। ये लाइन, ये आपके लिए डेडिकेटेड है, उनके लिए जो आपको मना करते हो कि आप अनस्टॉपेबल हो, आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ये हमेशा याद रखना कि यहाँ पे जिद्दी बनना है। क्या आप बैकग्राउंड से आए हो, पढ़े लिखे हो, नहीं पढ़े लिखे हो, अमीर हो, गरीब हो, क्या हो, डजंट मैटर यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके अंदर जिद है ना, तो वो जिद वो करवाएगी कि आपके अंडर में वो काम कर रहे होंगे जो अच्छे खासे हाई क्वालिफाइड पढ़े लिखे होंगे। ये जिद करवा जाएगी, राइट? कभी भी खुद को किसी से कम मत समझना। इंग्लिश नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदी नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ता। इमोशंस है ना, कुछ करने की तमन्ना है ना, सब करवाएगी चीज। क्योंकि ऊपर वाला ये देख के नहीं देता कि इसको इंग्लिश नहीं आती, या इसको हिंदी नहीं आती, या इसको ये नहीं आता। ऊपर वाला देखता है आपका साहस, आपकी उम्मीद, आपका पागलपन, आपका जुनून, आपका सनक। और ये बिजनेस हजारों का नहीं है,
मैं हमेशा कहता हूँ ये बिजनेस है पागलों का, ये बिजनेस सनकियों का बिजनेस है। जो मैं सनकी हूँ, आप सनकी हो ना, ये बिजनेस हम सनकियों का ही है। जो समझदार है ना, वो आज भी किसी के अंडर में काम कर रहे हैं, समझदारी दिखा रहे हैं। ये बिजनेस है जिद्दियों का, ये बिजनेस है सनकियों का, राइट। समझदारी और डाउट्स छोड़िए और सनक पे आके काम करिए, अब करके दिखाने की बारी है। पर्पस ऑफ माय 5 डे सेशन, मेरा पर्पस क्या था ये याद करिए। ये मेरे फ्लाइट का सबसे फर्स्ट पिक्चर था जो मैंने दिया था, या आज लास्ट में दिखा रहा हूं मैं। क्या था मेरा? लीडरशिप इज नॉट अबाउट बीइंग द बेस्ट। मैं कितना ही बुक्स पढ़ लूं, घोल के पी जाऊं, मैं कितना ही कुछ कर लूं, मैं बेस्ट बन जाऊंगा, लेकिन व्हाट अबाउट यू? मेरे लोगों का क्या? मेरे उन लोगों का क्या जो मुझे देख के चूज किए हैं, जिनके जिनके इमोशंस जुड़े हुए हैं इस बिजनेस से? उनका क्या जो मुझे चुने हैं? जिसका क्या जो सोचते हैं कि सर और हमारी टीम के चलते, ब्लेसिंग के चलते वो आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे बात यही है, लीडरशिप इज नॉट अबाउट बीइंग द बेस्ट, लीडरशिप इज अबाउट बीइंग एवरीवन एल्स बेटर। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करूंगा यदि कोई भी, किसी भी टीम का हो, यदि वो थोड़ा भी इंप्रूव किया है ना 10-20%, तो मैं सोचूंगा कि मेरी पूरी मेहनत साकार हो गया। और मैं सोचूंगा कि अश्विनी सर का जो मेरे पे विश्वास था, बता दूं ये बात, ये 5 दिन के सेशन के लिए मुझे अश्विनी सर ने नहीं कहा था, मैंने उनको बोला था खुद से कि सर लेट्स डू समथिंग डिफरेंट, क्योंकि अश्विनी सर इज द पर्सन ऑफ आइडियाज। तो उनको मैंने बोला था कि सर लेट्स डू समथिंग बिग सर, मजा नहीं आ रहा है, कुछ तो करते हैं बड़ा, कुछ तो करते हैं। क्योंकि ये प्लानिंग मेरी पिछले काफी टाइम से थी। एक मौका मिला लॉकडाउन में, तो मुझे मौका मिला कि सबको इकट्ठे कर, लेकिन मैं दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ अश्विनी सर का, जिन्होंने एक बार सोचा नहीं, वो मुझ पे 100% ट्रस्ट करके बोले जस्ट डू इट, जैसा लगता है करो, सब कुछ तुम्हें पर बिल्कुल फ्री है। तो आज सर का ट्रस्ट ही है जिसकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ और यहाँ पे आप लोगों को मैं बता पा रहा हूँ। प्लीज ये चीज सिर्फ मेरे लिए अप्लाई नहीं होता, आप लोगों के लिए होता है। आप सब लोग अप्लाई नहीं, देखिए एक चीज समझिए, ये वैसे बिजनेस ऐसा है ना, यहाँ पे ना 4 को बनाओगे डायरेक्टर ना तो आप डायमंड कहला जाओगे, 6 को बनाओगे डायरेक्टर ना तो आप क्राउन कहला जाओगे, 12 को कराओगे ना तो आप डबल क्राउन कहलाओगे, 8 को इसलिए कहलाओगे, लेकिन वो कंपनी कहलाती है। एक बार यकीन मानिए, खुद को आईने में देखिए और पूछिए कि क्या मैं डायमंड के लायक हूँ, क्या मेरी तैयारी उतनी है, क्या मैं दिल से हूँ ऐसा। अब सब वहां से आंसर आएगा अगर नो, तो बिल्कुल भी ना खुद को वो नहीं करना, ये करना है कि नहीं अब नहीं हूं लेकिन मुझे करना है, मुझे अपने आप अपना लेवल खुद अप करना है। क्योंकि मैं डायमंड हूँ, मैं मेरा लेवल भी डायमंड है, लेकिन मैं हर बार खुद से पूछता हूँ कि क्या मैं वाकई में वैसा काम कर रहा हूँ कि मैं डायमंड डायरेक्टर कहलाऊं, राइट। फेक पब्लिसिटी या फेक एप्रिसिएशन से लाख गुना अच्छा है खुद की जो होता है ना, खुद से पूछना कि क्या मैं वाकई में हूँ उस लायक। और यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब वहां से आंसर मिलेगा ना तो ही आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। आफ्टर ऑल सवाल यही है कि हु इज योर मेंटर, और आप क्या हो? आप कृष्णा हो या आप शकुनी हो? डिबिल्ड कर रहे हो अपनी टीम में, क्या सिखा रहे हो आप, या क्या उनको आप बताना चाह रहे हो? क्या है आपका, आपके थॉट प्रोसेस क्या है, आपकी वर्किंग क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है आज के डेट में कि आपके अंदर शकुनी छुपा है या आपके अंदर कृष्ण बसते हैं। अगर कृष्ण बसते हैं ना तो आपको कई अर्जुन मिल जाएंगे, आपको कई अर्जुन मिल जाएंगे इस तरह के, क्योंकि आपके अंदर सच्चाई है। सच्चाई होगी ना तो सच्चाई आपकी बोली में झलकेगी, सच्चाई दिखेगा आपके बिहेवियर में, सच्चाई दिखेगा आपके आपके आंखों में। और लोग तभी पसंद करेंगे आपको जब आपके अंदर सच्चाई होगी। छल कपट कब तक, मेरी तारीफ जो होती है ना वो सबसे खतरनाक होती है। लोग बोलेंगे ना सर यू आर फैबुलस ऑसम, सर आपने मेरी लाइफ चेंज कर दी, और न चल रहा होगा अच्छा सर एक टीम तो दिए नहीं मेरे को, और सर, तो वो चीज बहुत खतरनाक होती है। कभी भी झूठी तारीफ नहीं, हमेशा ट्राई करिए कि आपके अंदर एक कृष्णा बसते हो। फाइनली पर्पस ऑफ माई लाइफ, बहुत से बोल रहे हैं मेरी टीम वाले, और मैं जिस शहर से बिलोंग करता हूँ, जिस स्टेट से बिलोंग करता हूँ, सिर्फ 5% मेरी टीम मेरे स्टेट में है, बाकी टीम्स मेरी महाराष्ट्र, तेलंगाना, नेपाल, यूपी, राजस्थान, नॉर्थ ईस्ट जैसे सिक्किम, मेघालय, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ में है। और और मुझे माफ करना भाई अगर किसी का कुछ छूट गया हो और मैं लिख नहीं पाया हूँ उसमें, तो बिल्कुल आप माइंड मत करना, जो जो मेरे पास में आया मैंने लिखा। लेकिन एक बात बता रहा हूँ मैं कि डिफरेंट पीपल हैं ये सब, डिफरेंट लैंग्वेज है, डिफरेंट कल्चर है, सब कुछ अलग अलग है, लेकिन सबको मैं वादा करता हूँ और करता रहूंगा कि मैं सबको एक ही एजुकेशन देने वाला हूँ, सबको एक ही सेम एनवायरमेंट देने वाला हूँ, सबका सेम गोल होने वाला है और सबके सेम इमोशंस रहने वाले हैं। इस तरह की जो मोती की जो आप देखेंगे, मोती की जो माला है, और यही होना चाहिए। जैसे आप गुजरात में हैं और आपके टीम अगर बाहर बाहर कहीं भी है, तो सबको एक ही माला में पिरो के रखना है, एक इमोशंस के माध्यम से,
राइट, वो आपसे बिल्कुल भी छूटे ना, बिखरे ना, क्योंकि आपकी जीत तभी होगी जब आपके लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट वो है पर्पस। मेरा पर्पस क्या है, या मेरा पर्पस क्या था, मुझे क्या जरूरत पड़ी, या मुझे क्या ऐसा लगा कि मैंने सर को बोला, या फिर अभी क्या ऐसा है कि जो मैं थोड़ा सा बड़े स्किल्स में काम करने की तैयारी कर रहा हूँ। पर्पस ये नहीं है कि पीवी निकलेंगे, इनकम अच्छी जाएगी, वो तो आनी ही है, वो तो आनी ही है। मेन पर्पस मेरा सिर्फ यही था, जो मैं देखता था पिछले, जब से मैं वेस्टीज में था, तो देखता था मैं कि लीडरशिप्स की भारी कमी होती है बाहर, और हमें लीडर्स बनना है। अचीवर्स, अचीवर्स तो आप बन ही जाओगे, लेकिन वो अचीवमेंट कोई काम का नहीं जब आपकी इनकम 1 लाख की आ रही हो और आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज ना हो, या फिर आपके अंदर वो दम ना हो कि आप अपनी लीडरशिप क्वालिटी किसी को आप फैला पाए। तो पर्पस क्या पड़ा, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि यही पर्पस अगर हम सबका बन जाए ना, तो पता नहीं क्या से क्या हो जाए। मेरा फर्स्ट पर्पस था इस दुनिया को और इस कंपनी को एक से एक लीडर्स देना, बिल्ड करके एक से एक लीडर्स देना। सेकंड, लोगों के अंदर जो आपने छुपी हुई है ना, और साहस छुपा हुआ है ना, आपके अंदर के दबे हुए लीडरशिप और साहस और हिम्मत को बाहर निकालना, राइट। इसके अलावा मेरा पर्पस था उन्हें ये रियलाइज करना कि यू आर द ग्रेटेस्ट पर्सन एवर बॉर्न ऑन दिस प्लेनेट। ये लाइन संदीप महेश्वरी की है, जो मुझे बहुत अच्छा लगती है, और ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि यू आर द ग्रेटेस्ट पर्सन। आपसे बड़ा कोई यहाँ पे, आपसे स्ट्रॉन्ग कोई, ग्रेटेस्ट कोई यहाँ पे पैदा ही नहीं हुआ। यू आर द ग्रेटेस्ट पर्सन एवर बोर्न ऑन दिस प्लेनेट। महसूस तो करिए, इट्स ऑल अबाउट फीलिंग्स। फीलिंग्स होगी ना तो सॉन्ग सुन के रोना आता है, फीलिंग्स होगी ना तो बारात में ना अपने आप पैर झूम जाते हैं, फीलिंग्स होगी ना तो पता नहीं क्या कुछ हो जाता है। फीलिंग्स की दुनिया है साहब, वरना ये बिजनेस जो है ना, ये सिर्फ सामान बेचने की बन जाएगी अगर फीलिंग्स नहीं होगा तो, राइट। फीलिंग्स की दुनिया है, यू आर द ग्रेटेस्ट। एक बार महसूस करिए, और तब तक करिए जब तक आपके रोंगटे खड़े ना हो जाए। खुद से अकेले बात करिए और ये खुद को बोलिए कि आई एम द ग्रेटेस्ट पर्सन एवर बॉर्न ऑन दिस प्लेनेट। मैं इस दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट पर्सन हूँ और बहुत कुछ बड़ा करने आया हूँ। अगर मैं वेस्टीज को चुना हूँ, यहाँ पे आया हूँ, तो कुछ चमत्कार करने के लिए। वो करने करके नहीं दिखाया, मैं वो करने जाने वाला हूँ जो लोग नाम लेने वाले हैं। फील तो करिए, तभी चीज होगी आगे। इस दुनिया से, ये भी मेरा बहुत बड़ा एक पर्पस है, इस दुनिया से डिप्रेशन और बेरोजगारी ऐसी चीज को निकाल फेंकना। जब हम आगे बढ़ेंगे तो बहुत से लोग हमारी टीम में आएंगे, मोटिवेट होंगे, डिप्रेशन घटेगा, बेरोजगारी घटेगी, राइट। एंड लोगों को वो दिलाना जिसके वो सच्चे हकदार है। यहाँ पे लोग बहुत कुछ डिजर्व करते हैं, लेकिन उन्हें वो चीज मिल नहीं पाती। लेकिन यही तो है कि हमें वो सब चीज उनको हक दिलवाना है। लोगों को इस लाइफ की अहमियत समझाना, जिससे वो अपने लाइफ को सुधार सकें और बाकी लोगों को प्रेरित कर सकें। आप जब बनेंगे इंस्पिरेशन, तो लोग आपसे इंस्पायर्ड होंगे। लोग क्या कर रहे हैं पता है, अभी सुबह से थक गए लूडो वूडो खेल के, अब वो खेलेंगे दूसरे गेम्स, कैरम खेलेंगे अभी। ये सच्चाई है। वो नेटफ्लिक्स खत्म हो गया उनका, अब वो देखेंगे अमेजोन प्राइम में वीडियोस। थक गए बेचारे, क्या करें, है ना। तो टिकटॉक में से वो बाहर आए नहीं पा रहे कि जब आपको इस लाइफ की अहमियत है, आप आज मुझे सुन रहे हो इसलिए क्योंकि आपको कुछ इस बिजनेस में आगे बढ़ने का कुछ रास्ता दिखा, इसलिए आप यहाँ बैठे हैं। तो हमेशा याद रखिए कि लाइफ की वैल्यू जो है वो आपको पता चल गया, लेकिन यही लाइफ की वैल्यू उनको समझाना जिसको पता नहीं है, और उसको आपको आगे बढ़ाना है ताकि हम लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोतक बन सके। चलते चलते मेरी ये बात बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि ये मेरे लास्ट स्लाइड है। और सबसे पहली बात कि ये जो लाइफ है ना, ये लाइफ सिर्फ आपकी है। जितने भी यहाँ बैठे ना 362 में, आप 362 से बात कर रहा हूँ। ये जिंदगी जो है ना, ये जिंदगी सिर्फ आपकी है। किसी और को इसमें किसी बेवकूफ की राय आपकी सच्चाई ना बन जाए, ये हमेशा ध्यान रखिए। ये लाइफ आपकी है। कोई कहता है ना कि अबे पागल है, कौन कमाता है, तू कमाएगा, तो ये बिल्कुल उसकी सच्चाई, उसकी बात आप पे ना लागू हो, क्योंकि आप पे देख के आपको जो सिर्फ सक्सेस देखना जानता है। ये जिंदगी सिर्फ आपकी है। ये सपने जो आपने देखे हैं, जो भी ड्रीम्स थे, बच्चों के लिए करना है, हस्बैंड के लिए करना है, वाइफ के लिए करना है, माँ बाप के लिए करना है, ये सपने किसके हैं? ये पड़ोसी के नहीं है। पड़ोसी को कोई परवाह नहीं है आपके बच्चों की या आपके माँ बाप की, आपको परवाह है। ये सपने जो हैं, ये सिर्फ आपके हैं। और इसके अलावा ये दर्द, ये जो आंसू, ये दर्द, ये जो आपने देखा है ना, हस्बैंड की कुछ जॉब में दिक्कत है और बीवी रो रो के बुरा हाल है कि मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ, ये दर्द किसका है? ये दर्द आपका है। वो हस्बैंड जिसको लगता है कि मैं चाहता हूँ अपने फैमिली को अच्छी लाइफ देना, वो अच्छी लाइफ नहीं दे पा रहा, वो एडजस्ट कर रहा है, उसके जो दर्द है ना, वो उसका है।
दर्द आपके हैं, दर्द किसी और के नहीं है, दर्द आपके हैं। तो ये दर्द सिर्फ आप समझ सकते हो, कोई और नहीं समझ सकता। इस दर्द को समझिए। और ये बिजनेस, ये आंसू जो रोते हैं ना, मैं देख रहा था अभी, मैं बात कर रहा था तो बहुत से लोगों के आंसू आ गए थे। तो ये आंसू किसके? किसके? उसके जो जूम में ये बैठा है, जो बाहर अपना बिजी है किसी और एक्टिविटी में। ये आंसू तो आपके हैं, ये आंसू आपके ही हैं। तो मैं ये कहता हूं कि जब ये दर्द आपके हैं, ये आंसू आपके हैं, ये पल आपका है, ये जिंदगी आपकी है, तो ये लक्ष्य आपका है, तो ये बिजनेस और ये आने वाला समय भी आपका है। राइट? आने वाला समय भी आपका है, सिर्फ और सिर्फ आपका है। ये, इसको आप बिल्कुल मत हल्के में लीजिए, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। और एक स्टोरी बताता हूँ आपको, मेरी खुद की छोटी शॉर्ट में जर्नी, जिससे आप रिलेट कर पाएंगे। 2016 तक मैं अश्विनी सर से कभी बात नहीं किया था, ना लिलिमा अम्बिस्ट मैम से, ना प्रतिभा भटनागर मैम से। हुआ ये था कि मुझे बिजनेस में, मैं बता चुका हूँ आपको कि मेरी मदर का डेथ हो गई थी, देहांत हुआ था 2014 में। तो 2014 से ही मैं अपने शहर में था। 14 में बहुत डिप्रेशन में था, क्योंकि मैं तुरंत सडनली और अचानक से मदर की डेथ हुई, तो मैं बहुत सदमे में था। तो 3 साल पहले जर्नी में ऐसा कुछ हुआ था कि मुझे एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में था, और उसमें समझ में आ गई ताकत क्या होती है बुक्स की। डिप्रेशन से बाहर आने के लिए मैंने 4 बुक्स ऑर्डर किया, और वहां से लगा कि यार लाइफ में ना कुछ तो बड़ा करना है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरे फ्रेंड का फोन आया, उसने बोला कि एक अच्छी कंपनी आई है वेस्टीज नाम की। मेरी शादी को महज 15-20 दिन या 1 महीना भी नहीं हुआ था। मैंने कहा ठीक है, देखते हैं। मैं उसको टालता गया, मना करते गया, लेकिन उसने मुझे फाइनली फॉलो अप की ताकत के कारण मुझे बुला लिया। समहाउ मैंने बिजनेस स्टार्ट भी कर दिया। स्टार्ट किया, 8% में था, तभी मेरे अपलाइन ने कह दिया कि देखो मैं बैंक में हूँ, आपको खुद से करना होगा, मैं कहाँ तक आता रहूंगा। मुझे लगा कि वाकई में अगर मैं सर के सर के भरोसे रहूंगा तो शायद मेरा बिजनेस भी ना बढ़ पाए, मैं वेट करते जाऊंगा, क्योंकि बिजनेस, मैंने कहा ना, जिंदगी मेरी है, सपने मेरे हैं, दर्द और आंसू सब कुछ मेरे थे। मैंने कहा कि नहीं सर, आप कोई दिक्कत नहीं, मैं खुद से करूंगा। मैं 8% में था फ्रेंड्स, जब मैंने खुद से प्लान शो करना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद 2016 में हाँ 16 की बात है, 2016 की बात है, जब मैं 16 में मैं बहुत खुश हुआ। तो मेरा लाइफ का पहला अचीवमेंट था 16 में, जब मैं डायरेक्टरशिप किया। अब यहाँ से ट्विस्ट आता है। 2016 में मैंने डायरेक्टरशिप किया, 2-3 महीने सब कुछ सही था, 2000 पीवी निकलता था आराम से। उसके बाद क्या हुआ, एक मंथ निकलता, अगले मंथ नहीं निकलता, एक मंथ निकलता, अगले मंथ नहीं निकलता। पूरे 12 महीने मैंने बहुत बिजनेस बढ़ाया, मेहनत किया। मैं यहाँ वहां गया, नागपुर गया, मैं जबलपुर गया, भोपाल गया, टर्नओवर फिर भी 2000, कभी 1000, कभी 2000, कभी 1000। एक मंथ पैसा 4000 5000 आता, दूसरे मंथ पैसा 400 500 में अटक जाता। लेकिन हुआ क्या कि पूरे 12 महीने बाद मुझे एक मीटिंग का मौका मिला, जिसका नाम था वीएलसी। नागपुर में था, राजीव बलवानी जी का पहला वीएलसी था वो, जो उन्होंने टीएन चालू किया था। मैं रेडिसन ब्लू में गया, मैं देखा लोगों से बैठ के जब बात किया, सर पूछे थे कि जितने भी 1 लाख 2 लाख वाले हैं प्लीज खड़े हो जाइए। और देखा मैंने तो बहुत से लोग खड़े हो गए, किसी की शर्ट्स खुली, किसी की ड्रेसिंग सेंस नॉर्मल। उनकी इनकम 50-30 हजार। मुझे बहुत चिड़ हुई अपने आप पे। और जब देखा मैंने 1 लाख 2 लाख वालों को, मैं तुरंत गया वॉशरूम, और एडिसन ब्लू का जो बहुत बड़ा आईना था, मिरर था, मैंने वहां खुद को देखा, नीचे से ऊपर तक। मैंने मुंह में छींटे मारे, खुद को देखा, और मैंने खुद से पूछा कि भाई, यदि वो 2 लाख 1.5 लाख कमा सकते हैं, तो मैं क्यों अटक रहा हूँ 4000 5000 रुपए में? मैं क्या गलती कर रहा हूँ? वीएलसी अटेंड करने के बाद जो मेरे अंदर चिंगारी हो, जो मेरे अंदर एक एक मैं खुद को जीत के वहां से गया। मुझे समझ में आया कि कोई कमी नहीं है। जब मैं खुद को जीत के गया, तो जहां 12 महीने से मेरी दिक्कत हो रही थी, मेरी टीम पूरी ढहने के बाद, जो अभी की टीम है, ये बिल्कुल फ्रेश टीम बनी मेरी, डायरेक्टरशिप होने के बाद की टीम है ये। तो जहां डिस्टर्ब हुआ, 3 महीने 4 महीने बाद वही मैंने डायरेक्टरशिप नहीं, मैंने सिल्वर डायरेक्टरशिप मेंटेन किया। और उसके ही 4-5 महीने बाद मैं 20, फिर 30, फिर 40, फिर 47, विद इन 10 मंथ, 10 महीने के अंदर अंदर मेरी इनकम पहुंच गई 47,000। तो ये सिर्फ तभी हो पाया जब मैंने खुद पे जीत हासिल किया। अगर मैं वीसी में नहीं, तो जब मैं मिलता नहीं, तो मुझे समझ नहीं आता कि यार मेरे अंदर कुछ ताकत है। तो बात इतनी है, जो आप आज स्ट्रगल कर रहे हो ना, ये बहुत बहुत प्यारा स्ट्रगल है, ये बहुत प्यारे दर्द है, बहुत प्यारे दर्द। क्योंकि यही आपको, जब आप याद करोगे ना आगे, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। दर्द होना बहुत जरूरी है, बिना दर्द के ना कुछ मजा नहीं है। दर्द पता किसको नहीं होता? जो एक होता ना टुकड़ा रबर का, रबर के टुकड़े को दर्द नहीं होता। टेडी बेयर को कभी दर्द नहीं होगा, लेकिन आपको ना दर्द होगा, क्योंकि हम इमोशंस जानते हैं। और ये वो इमोशंस ही है जो हमसे बड़े से बड़ा काम कर जाते हैं। और यही इमोशंस ही है जो हमसे पता नहीं कहाँ से कहाँ हमें पहुंचा देता है।
तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से एक ही बात कहूंगा कि मजा आ गया 5 दिन में, और वो 5 दिन में बहुत कुछ मेरे लिए बहुत नया एक्सपीरियंस रहा। और अब से कुछ कुछ भी नहीं, ये रुकिए मैं खुद पहले वीडियो ऑन कर लूं। आज ये जो ट्रांसफॉर्मेशन था ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन था डिस्ट्रीब्यूटर टू लीडर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप 5 दिन पहले तक डिस्ट्रीब्यूटर थे, लेकिन आज आप सबके अंदर में एक लीडर तो आ ही गया है, राइट? तो आई होप एंड आई रिक्वेस्ट कि प्लीज वापस से पुरानी जिंदगी में मत जाइए। कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, राइट? अब आपको ट्रांसफॉर्म होना है। आपके बच्चे बोले कि डैड या मॉम आई एम सो प्राउड ऑफ यू, आपके पापा मम्मी बोले कि बेटा आई एम सो प्राउड ऑफ यू, वो पल लाके खड़ा करना है। पूरी दुनिया सलामी ठोके और आपको कहे कि मुझे भी ऐसा बनना है। मेरा एक पर्पस ये था कि मैं ये नहीं कहता कि आप 3 लाख 5 लाख कमा लो, कमा लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं ये कहता हूं कि आपके डाउनलाइन प्राउड से बोले कि ये मेरा अपलाइन है और मुझे इसके जैसा बनना है। वो प्राउड मोमेंट है मुझे। मेरी कोई इनकम नहीं है, मैं तो लाख भी इनकम नहीं कमाता, पर मैंने एक चीज कमाया है, वो है मेरे लोग जो मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैंने ये कमाया है कि वो मुझे कृष्णा कहते हैं। कृष्णा का दर्जा देना, ये मेरे लिए बात है। और मैं कह सकता हूँ कि यस, कुछ तो कमाया है और कुछ तो कमाएंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा पाठ 5 दिन का कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो, और किसी को अगर मैंने धोखे से अगर हर्ट किया हो तो आई एम रियली सॉरी। बस आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मयंक। और आज 5वें दिन तो जबरदस्त, जैसे 5 डे गेम्स जो क्रिकेट मैच होता है उसमें 5वें दिन में जो लास्ट में जो एक्साइटमेंट होता है, वही सारी चीज आपने करी। और बिल्कुल एक एक मिनट हमारे लिए बहुत कीमती था, और एक एक शब्द जो आपके मुंह से निकल रहा था वो बिल्कुल सटीक वर्ड था, सच में। और आज एक चीज मैं सबसे पहले मैं ही करना चाहूंगा कि मैं आज के प्रेजेंटेशन पे आपको कुछ बोलना चाहूंगा। जो श्योर सर, श्योर। बहुत सारी चीजें आपने बोली, सब चीजें बहुत अच्छी थी। सारी चीज दोबारा बोलूंगा तो फिर से पूरा टाइम लग जाएगा, लेकिन शुरुआत जो आपने की कि फर्स्ट 30 डेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बहुत बढ़िया है। शुरुआत से अगर हमने किसी को भी साइन अप कराया है तो उसके 30 दिन की जो आपने बताई है वो हमें बहुत ध्यान से देखना है, जैसा मैंने इसमें नोट किया। इसके अलावा आपने बताया कि लोगों के डीमोटिवेशन की वजह, वो बहुत मुझे अच्छा लगा। और साथ में एक और आपने बताया द विनर्स एज। यस, द विनर्स एज। विनर्स एज क्या है कि जो चीज हमें पसंद नहीं है उसको करने वाले लोग, नापसंद चीज करने वाले लोग ही विनर होते हैं। लोगों को देर तक सोना पसंद है, लोगों को मस्ती पसंद है, लूडो पसंद है, आपने बताई वो सारी चीजें। लेकिन जो लोग ये सब चीज छोड़ करके अपने काम में लगे हैं और अपने उनके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ड्रीम्स हैं उसको पूरे करने में लगे हैं, अपनी टीम को डेवलप करने में लगे हैं, वही लोग विनर बन के निकलते हैं। और ये चीज बहुत बढ़िया टैगलाइन आपकी लगी मुझे। साथ ही साथ आपने बताया इम्प्रूवमेंट स्टार्ट विद आई, आई। बहुत सही है, ये बहुत सही है। जैसे कि आज बहुत सारे लोग या बहुत सारे लोग शुरुआत में ज्वाइन करते हैं तो उनको लगता है मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मुझे बोलना नहीं हम्म। आता, मुझे नहीं आता। हम्म। यानी हम्म। स्टार्ट करते जाइए 365 डेज बाद जो है 365% आप निकलोगे, आप दहाड़ोगे। जैसा आपने बताया यस। SWOT, बहुत अच्छा लगा मुझे। SWOT आपका जिसमें था स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, तो ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और एक नई चीज और मिली मुझे आज, यस जो सर। बहुत ही सिंपल सी चीज है लेकिन आपने उसको इस तरीके से बताया, सच में। ओन, वॉन एंड नाउ, ये 3 वर्ड यस सर। आपने तीनों इधर उधर करके इतने बढ़िया से सेट किए, और ये चीज बहुत अच्छी लगी मुझे कि ओन, ओन को आपने कहा गलती से मेरे से इधर उधर हो गया था तो वो वन बन गया। यस। अपना। यस। तो सब हम यस। अपने तरीके से जब सोचते हैं तो हम जरूर विनर बन के निकलते हैं। 2020 से लेके 2025 में जो आपने जो चेंजेस दिखाए लेडीज में और जेंट्स में, वो बहुत बढ़िया स्लाइड का पार्ट था आपका। और आप विनर, सॉरी मयंक, मुझे तो पता है लेकिन आप सबके लिए बता दीजिए आपका लेवल क्या है अभी। डायमंड डायरेक्टर सर। डायमंड डायरेक्टर है, तो आप हमारे वैसे वेस्टीज के डायमंड डायरेक्टर हो, लेकिन आज के सेशन के बाद मैं ये बोलूंगा कि आप हमारे रियल डायमंड हो।
और मैं अक्सर थैंक यू सर। जो लोग जिनके जिनके मतलब बिल्कुल सपने क्लियर होते हैं और जिस तैयारी के साथ लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, तो मैं उन्हें एक ही खिताब देता हूँ, वो खिताब आज आपके नाम, और आप हमारे ब्लू डायमंड हैं। वाओ, थैंक यू सर। ब्लू डायमंड एक्चुअली बहुत रेयर होता है, सब लोग जानते हैं, और ये आप रेयर जो कीमती हीरा हमें बहुत दूर जा करके मिला। और मैं दीपक अग्रवाल जी का भी बहुत जी शुक्रिया करूंगा जी। कि वो उन्होंने ढूंढा था, जो रॉ था यस। उस समय, लेकिन उसको पॉलिश किया, फिनिशिंग किया, सब किया, आज वो निखर करके निकल करके आ रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज है। और देखिए दोस्तों, एक चीज बताइए कि जिसने अपने आप से सोचना शुरू किया, वो लोग आगे बढ़ने में उन्हें देर नहीं लगी। दोस्तों एक चीज है, जो सूरत से बाहर लोग हैं, जो लोग भी हैं, चाहे वो अहमदाबाद में हो, चाहे छिंदवाड़ा में हो, चाहे कहीं किसी भी सिटी में हो, तो बहुत सारे शहरों में बाहर लोग कर रहे हैं, तो वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, मैं ये देख रहा हूँ, क्योंकि उन्हें जो है ज्यादातर केस में ऐसा लगता है कि ये बिजनेस मेरा है और मुझे खुद को डेवलप करना है। तो उस हिसाब से आपने भी अपना किया। आपने एक लाइन तो खुद ही बोल दी जो मैंने लिखी थी, लेकिन फिर मैं बोल देता हूँ कि कृष्णा भी दिखाए थे आपने हमें। कृष्णा भी आपकी स्लाइड में मौजूद थे, और मैं सबको बताने वाला था, मयंक अपनी टीम के कृष्णा हैं। सारे लोग थैंक यू ये सर। बोलते हैं कि सबसे ज्यादा मयंक लेडीज मयंक की। जी, और लेडीज भी हैं, और वो सारे लोग, कल आपका डालिमा गोयल जी जो नेपाल में, उनका मैसेज बहुत अच्छा आया था, और जी उन्होंने जी। भी बोला कि मयंक सर कृष्णा के रूप में मेरे को हमेशा से गाइड करते रहते, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। सर, मैं सर। तो सच में आज का सेशन आउटस्टैंडिंग और बहुत बढ़िया था। अभी हम आगे आज कुछ और भी ज्यादा लोगों से जो है आज के सेशन पर कमेंट चाहेंगे, तो मैं बारी बारी से जो है मैं बताता हूँ। शुरुआत चलिए, अपने बाजू में प्रतिभा मेरे हैं, इनसे ही कर लेता हूँ। पहले तो ये बताऊं कि आज 1 घंटा कब निकल गया पता ही नहीं चला। यस इतनी यस मैम। जल्दी जब हम कोई चीज सुनते हैं और अच्छे से अंदर तक सुनते हैं तो वो टाइम का पता नहीं चलता। मयंक, मैं कहना चाहूंगी हम लोग लकी हैं कि आप लोगों जैसे हमको लीडर्स मिले हैं। मैं अपने आप को थैंक यू लकी मैम। मानूंगी कि ऐसे लोग हमारे ग्रुप में, हिरेन भाई हैं, पूजा खेंगर है, आप हैं, बहुत सारे, सुनीता पिपलवा जी हैं, बीना मिस्त्री हैं, प्रिया है, बहुत सारे लीडर्स अभी आगे बढ़ रहे हैं, और ये सब लोग जो करेंगे वही हम हैं। उनके करने से ही लीडर बनते हैं, हमारा कुछ भी नहीं है। सो थैंक यू मयंक, बहुत अच्छा एजुकेशन दिया आपने। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक्स प्रतिभा। अभी नेक्स्ट में मेरे को एक बहुत ही रेगुलर जो कंसिस्टेंट जो यहाँ पे आने वाले हैं, वो लीना बेन मेरे को दिख रहे हैं। एक बार मैं लीना बेन के कमेंट चाहूंगा, क्योंकि बहुत उन्होंने अच्छे से जो है पूरा प्रेजेंटेशन देखा है, मेरे को पता चल गया। एक मिनट में उनको अनम्यूट करता हूँ। यस, आप अनम्यूट हो चुके हैं लीना बेन। तो आज के सेशन पे आपका स्पेशल कमेंट। अनम्यूट तो कर नहीं हुए, मैंने किया था। आप अनम्यूटेड हैं, शायद कुछ प्रॉब्लम है। किसको, लीना बहन को? हाँ, तो मैं एक काम करता हूँ, तब तक मैं एक प्रतिक्रिया और किसी से ले लेता हूँ। चैट बॉक्स में नहीं। हाँ जी, हाँ जी लीना बहन, आपको आवाज आ रही है मेरी? शायद नहीं आ रही। हाँ, अभी कुछ ऐसा लगा। हेलो। हाँ जी, आ गई, आपकी आवाज आ गई। ओके जी जी सर, मैं तो मयंक सर की बिल्कुल फैन हो गई हूँ। पहले ही दिन सोचा था फोन से बात करना है, लेकिन फिर सोचा 5 दिन करने से बेटर है कि मैं 6ठे दिन शांति से बात करूंगी। तो कब से सोच के रखा है कि पूरा ट्रेनिंग सेशन अटेंड करूंगी, फिर कल शांति से बात करनी है मयंक सर से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेस्टेज को देखने का एक नजरिया और दे दिया आपने।
थैंक यू मैम, अलग थैंक यू। तरह से, और एक कॉन्फिडेंस मेरी पूरी 9 में बूस्ट हो गया है कि वेस्टेज बहुत अच्छे से कर सकते हैं और बहुत अच्छे से सफल हो सकते हैं। वाओ, कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा दिया सर आपने। थैंक यू थैंक यू मैम, सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जी, आज की ट्रेनिंग के साथ सबके इमोशन को भी आपने झंझोड़ के रख दिया है। लीडर बन के ही बाहर आएंगे। बहुत बहुत बढ़िया ट्रेनिंग, बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम। बीएससी के साथ एक आपका ट्रेनिंग जोड़ देना चाहिए। बहुत थैंक यू मैम। थैंक यू। चलिए, थैंक्स नीला बहन, लीना बहन। अभी मैंने अनम्यूट किया है बीना बहन को, बीना मिस्त्री जी। थोड़ा इशू हो रहा है वहाँ पे। बीना बहन, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो आज के जो प्रेजेंटेशन था उस पे आपका एक्सपर्ट कमेंट। हाँ सर, मयंक सर को तो मैं जानती हूँ, लेकिन ये 5 दिनों के सेशन के बाद तो मैं भी उनके बहुत अच्छी फ्रेंड भी बन गई हूँ। और मैं कब से उनके साथ बात करना भी चाहती थी कि चलो सर से बात करूंगी, लेकिन मैं 5 दिन के सेशन खत्म होने के बाद ही बात करूंगी। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और मैंने आज 5 बजे से पूरी टीम को मैंने ये बोल दिया था कि हमारे एक अच्छे लीडर आने वाले हैं। देखो, जिस तरह से हम नरेंद्र मोदी, उनको जो हमारे पीएम है, उनकी राह देख रहे हैं, वही तरीके से आज उनको हम सुनने के लिए 9 बजे से पहले हम रेडी हो गए थे सर। तो थैंक यू सो मच सर। बहुत ही अच्छा। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक्स लीना बहन, आपने एक और नई चीज ऐड करी है, और वो बहुत बड़ी चीज आपने ऐड कर दी। जैसे नरेंद्र मोदी जी का लोग वेट करते हैं उनका टाइम पूरा होने का। जैसे ही उनका वो आता है कि आज वो 11 बजे बोलने वाले हैं, 10 बजे, कभी भी, तो वो हिसाब से उससे 10 मिनट पहले बैठते हैं। मैंने देखा था, मैंने 8:45 बजे ऑन किया था, तो खट 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 बहुत तेजी से लोग बढ़ना शुरू हो गए। तो मैंने कहा देखो, ये है कमाल, जिसका लोग वेट कर रहे हैं। नहीं तो सोचते हैं 9 बजे से होगा तो भाई हम 9 बजे के आसपास में करेंगे या उसके 5 मिनट बाद करेंगे, लेकिन 1 मिनट भी अगर कोई मिस करता है तो उसने जरूर कुछ ना कुछ छोड़ा होता है। तो थैंक्स बीना मैम। हाँ सर, वही और जी, थैंक्स आपका। और अभी मेरे साथ में अनम्यूटेड हैं, 1 मिनट, वापस से म्यूट हो गए वो, मैं जरा कर देता हूँ। मिस्टर प्रियांक जो है, उनके मैं कुछ कमेंट चाहूंगा आज के सेशन पर। जी सर, 1 मिनट। हेलो। यस, हाँ, आपकी आवाज आ रही है। यस, थैंक यू सो मच सर कि आज आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया शेयरिंग के लिए। नहीं, आप डिजर्व करते हो ना, आप ग्राउंड लेवल पर हो तो आप डिजर्व करते हो। Thank you so much for this initiative. मैं एक चीज में हमेशा बिलीव करता रहा हूँ कि कंटेंट इज पावर, और ये आपकी 5 दिन की ट्रेनिंग ने प्रूव किया अगेन दैट आई एम राइट। और मुझे बहुत खुद को बहुत कुछ सीखने मिला इस 5 दिनों की ट्रेनिंग से। एंड मेन चीज मैं ये कहना चाहूंगा, अभी जितने भी 250 लोग अभी भी हैं इस सेशन के अंदर, आप सभी को कहीं ना कहीं ये फील आ रहा होगा कि आपके अंदर या फिर आपकी टीम के अंदर एक पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा आ गई है, राइट? ये इट्स अ पावर ऑफ ट्रेनिंग। और हम बहुत लकी हैं कि हमें ये लॉकडाउन पीरियड मिला है। बट एक चीज हमें जो अभी फील हो रही है कि हमारी टीम में इतना पावर है या इतनी पॉजिटिविटी है, दैट इज बिकॉज ऑफ रेगुलर ट्रेनिंग। तो ये एक चीज ये भी दर्शाता है कि आपका रेगुलर ट्रेनिंग अटेंड करने से माइंडसेट किस तरीके से उभर करके निखर करके आता है। और ये आई एम श्योर कि सब लोग डेली जूम मीटिंग्स अटेंड करते हैं, बट अगेन ये जो मयंक सोनी जी का जो इनिशिएटिव है 5 days ट्रेनिंग का, सो हैट्स ऑफ टू योर आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। इसने टीम को और सभी टीम मेंबर्स को एक न्यू लेवल, आई वुड रियली से कि ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है माइंडसेट का।
from distributor to leader. So thank you so much once again, Mayank. Thank you. Thank you so much. Thank you, Priyank bhai. Thank you. Thank you. Next, पूजा खेंगर जी या जिग्नेश खेंगर जी, दोनों में से जो भी हैं, या दोनों हैं तो दोनों के कमेंट चाहिए। नहीं सर, अभी तो मैं ही हूँ। हाँ तो ठीक है, आज हाँ। आपसे सुनेंगे। मयंक जी की क्या बात बोलूं, कुछ मेरे लिए वर्ड नहीं है, और ज़्यादातर पता ही है कि मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, मगर एक बात बताऊं ना, तो आपके सेशन की इंतजारी जो पहले दिन सुना था, लास्ट तक सुना, हर एक बार कुछ ना कुछ नया मिलने वाला है, वो श्योरिटी थी कि कुछ नया मिलेगा, और इतने बेसब्री से हम राह देख रहे थे। और जो आपने बताया ना बाली सर का जो एनडीएस का मॉड्यूल, मुझे लग रहा है पूरा आपने खुद एक्सपीरियंस करके उसमें डाला हुआ है। और जो सही में आपने बताई इमोशनल बात, जो इमोशनल से आज लोग वेस्टेज के साथ जुड़ते हैं, कार फंड क्या है वो उनको नहीं पता, मगर आप किस तरीके से उनको कार फंड प्रेजेंट करते हैं, उससे लोग आपके साथ अटैच होते हैं। और काफी कुछ बोलना चाहता हूँ, मगर जब एक्सप्लेन करना होता है तब रह जाता है, मगर मैं पर्सनली भी आपको फोन करके बताऊंगा ही क्या क्या मुझे अच्छा लगा, और बहुत बहुत ऐसा लाजवाब प्रेजेंटेशन। थैंक यू जिग्नेश भाई, थैंक यू। और मैं बताऊँ ना, सिंपल ये स्लाइड है या कुछ भी आप देख लो, एक बार देख लो, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर आपने उसको किस तरीके से प्रेजेंट किया, बहुत ही लाजवाब है, जिसके सुनने के लिए हम बार बार आते थे। और आपका जो गोल है एम्बेसडर का, DUCD डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, वो मुझे लग रहा है आपकी यही लीडरशिप से ही दिख रहा है कि आप वो लेवल तक 100% जाएंगे। थैंक यू जिग्नेश भाई, बहुत बड़ी बात बोल दी आपने। जिग्नेश भाई, और जिग्नेश भाई के बारे में मुझे एक बात बोलनी है। जी जी सर। जिग्नेश भाई कहते हैं मुझे बोलना नहीं आता। जिग्नेश भाई कोई भी चीज करके ही दिखाते हैं, करके ही दिखा, बोलते कम है, दिखाते करके जाता है। और उन्होंने कई बार दिखाया है ऐसा कर, और बहुत सिंपल है, बहुत शांत है, और हमेशा से मुस्कुराते हुए मिलते हैं वो मुझे। यस, बहुत हम्बल है। थैंक यू जिग्नेश भाई। और अगला नंबर जो है वो ऐसे पर्सन का है। सर दालिमा डॉली जी का आ रहा है, प्लीज अनम्यूट मी करके। हाँ तो उनको भी करता हूँ, नेपाल से हैं। तो पहले मैं एक बार जब इनको मैंने सेलेक्ट कर लिया है तो पहले इनको करता हूँ, क्योंकि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं, खास तौर से आपके हमारे सबके लिए। सुनीता पिपलवा जी। यस यस यस। सुनीता पिपलवा जी, क्या आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है। हाँ तो आपका कमेंट चाहिए, आपके अपलाइन ने कैसा प्रेजेंटेशन किया? जी सर, इसके लिए मेरे पास कोई वर्ड्स ही नहीं है सर तारीफ करने के लिए। सबसे पहले तो मैं मयंक सर को बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, एंड सर हार्टली कांग्रेचुलेशंस कि आपको अश्विनी सर ने ब्लू डायमंड का खिताब दिया है। थैंक यू थैंक यू। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज हमारे जो मेंटर्स, जैसे मैंने दमन में कहा था कि आज हमें मयंक सर ऐसे गाइडलाइंस देते जैसे कि श्री कृष्णा ने दिया था, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन सर ने जो 5 डेज का जो एजुकेशन दिया है, इतना अच्छा पीपीटी बना के सर ने हमें गाइड किया है, तो मैं सभी अपने जो लीडर्स है या फिर हमारे जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स, नए लोग जो भी है, तो मैं उनको एक ही बात करना चाहती हूँ कि जो हमने ये सीखा है तो इसको हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, एंड इसके साथ साथ इस बिजनेस को हमें इतना प्रायोरिटी देना है, जैसे कि हमारे घर में कोई छोटा बच्चा होता है या फिर कोई भी हमारा फैमिली का खास कोई सदस्य होता है, वो बीमार पड़ जाए तो हम उसके लिए कितना मतलब हर एक काम छोड़ के और कितनी अच्छे तरीके से फाइनेंशियली भी हमारे पास कोई प्रॉब्लम है तो उसको एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो ऐसे ही इस बिजनेस में हमें आगे बढ़ने के लिए, इसमें सक्सेस हासिल करने के लिए, अगर हम इस बिजनेस को एज ए कैरियर अगर हम लेते हैं तो हमारे पास जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है उसको सबको सॉल्यूशन करने के लिए हमारे पास ऑटोमेटिकली आइडियाज आ जाते हैं, और एनवायरनमेंट, हमारा प्रकृति भी हमारा साथ देने लग जाती है। तो मैं सभी से यही कहना चाहती हूँ कि ये बिजनेस को बिल्कुल दिल से करें,
जितना हम हमारी फैमिली को लाइक करते हैं, वैसे ही हमारा एक वेस्टीज फैमिली है। ये डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हमारी टीम है, ये हमारे बच्चे हैं। तो आज जैसे कि उन्होंने सपना शर्मा जी ने बोला था कि ये हमारी मतलब जो टीम में होते हैं, ये हमारे सारे बच्चे होते हैं। तो आज मुझे ऐसे फील हो रहा है कि आज हम मयंक सर के सारे बच्चे हैं जो इन्होंने एजुकेशन दिया है और हम सीख रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू अश्विनी सर। थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू सो मच सुनीता जी, बहुत अच्छा आपने उनके बारे में बोला। और अब हम करते हैं डालिमा जी, जिनको कि लोग अक्सर डॉली बोलते हैं। हाँ। तो तुम्हें पता है? हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? सर हम बहुत सब ठीक है सर, बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने अनम्यूट किया, मौका दिया। वीडियो ऑन कर लीजिए अपना, वीडियो ऑन कर दीजिए अपना। हाँ सर वीडियो नहीं, कोई सर, बात नहीं, अब कोई बात नहीं, वैसे भी as- आपका एक पिक तो लगा ही हुआ है। सर आपको फर्स्टली तो कांग्रेचुलेशंस, ब्लू डायमंड सर, बहुत बड़ा खिताब मिला है, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। और सर मैं अश्विनी सर, मैं आप लोग एक चीज बताना चाहूंगी सर के बारे में जो मुझे फील होता है। ये पता है वो इंसान है जिन्होंने ना अपने एक्सपीरियंस की धरोहर, मतलब अपने एक्सपीरियंस की धरोहर जो हमारे साथ बांटी है। इन्होंने जो अपना लाइफ का सार है, जो अभी तक का सार है, वो हमें दिया है। सर ये कोई नहीं कर सकता, ये मयंक सर ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। जी 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 सर ऐसे ही हम लोग इन्हें कृष्णा नहीं बुलाते हैं, ऐसे ही जी। कृष्ण जी का पद नहीं दिया गया है। ये वो है जिनको सारे मार्ग पता है, ये वो है जो सारे रास्ते जानते हैं, और यही है जो मार्गदर्शन करते हैं सर। तो ये हम जैसे अर्जुन को ना अच्छा राह दिखा रहे हैं, सही राह दिखा रहे हैं। सर हम लोग पता नहीं कहाँ थे और इन्होंने हमें कहाँ ले गए हैं और कहाँ ले जाएंगे मालूम नहीं है सर, बट इनके हाथों में जो हाथ दिया है ना, अब पता है ये नहीं छोड़ेंगे। ये हम लोग हमारे ड्रीम्स तक पहुंचा के रहेंगे। सो सर थैंक यू फ्रॉम ऑल नेपाल टीम। हम लोग बहुत खुश हैं और बहुत लकी हैं। थैंक यू डॉली जी, थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच। you. और ये डॉली जी का जो कमेंट मिला बहुत बढ़िया हम सब के लिए। और ये चीज है, देखिए क्या है कि अपलाइन ने जो ये सब कमाया हुआ होता है, आज ये देखिए ब्याज सहित रिटर्न मिलता है आपको इंटरेस्ट के साथ। जो आपने जो ट्रस्ट बनाया सबके ऊपर और सबका किसी भी समय में आपने हेल्प किया, हमेशा से रेडी रहे, तभी ये सब वर्ड्स अपलाइन के लिए आते हैं। एक दो लोग और हैं, थोड़ा सा टाइम जरूर हो रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कोई बात नहीं सर, आज लास्ट डे है, सब चलेगा आज। तो मेरे साथ में प्रिया शाह, जो कि बहुत एक्टिवली जो है अपने सेशन जो है वो अटेंड करती है कंटिन्यूअस, वो अभी अनम्यूटेड हैं। तो आपको कुछ आवाज आ रही है मेरी प्रिया जी? हाँ जी सर। हाँ, थैंक यू सो मच अश्विनी सर के मुझे भी ये मौका दिया बोलने के लिए, खास मयंक जी के लिए। मयंक जी, आपके लिए मैं एक स्पेशल बोलती हूँ, आप मेरे लिए भी कृष्णा जी ही हो। अरे क्योंकि लगातार में लास्ट 5 मंथ से मैं आपके कांटेक्ट में हूँ, और मुझे जो 5 मंथ्स और ये 5 दिन तो मेरे लिए 5 लकी है। तो 5 दिन में जो मैंने सीखा है मैम, वेस्टीज में मैंने 4 साल में नहीं सीखा था, वो मैंने 5 दिन में सीखा। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और सच में जो सुनीता जी आपको लिए कृष्णा बोलते हैं, तो मुझे भी ऐसा लगे कि मेरे कृष्णा जी आप हो। और आज आपको जैसी फीलिंग्स करवाई, आज मुझे मेरी टीम ने भी मुझे फीलिंग्स करवाई। तो मैं भी मेरी टीम के लिए कृष्णा आज बनी, तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हम एक वेस्टीज फैमिलियन है। तो थैंक यू सो मच सर। एंड आप बहुत अच्छे लीडर हो और आपसे बहुत सारी चीज हमें सीखने मिली है। और सबका नहीं है सर मुझे और बोलने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। और हमारे साथ जैसा कि आपको पता है, हीरेन दादा वाला भी मौजूद रहते ही हैं हमेशा से। तो अब बारी है उनकी। हीरेन भाई, आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ जी। तो आज जी बोलिए आप। नहीं, मैं कह रहा हूँ आज के सेशन पे आपका नजरिया, बस मैं यही बोल रहा था। आप तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने बहुत सारे लोगों से बात करी, राइट, क्योंकि सबके व्यू जानना हमारे लिए एज अ लीडर बहुत जरूरी होता है। जी।
कि हमारी टीम हमारे लिए क्या सोचती है, वो बातों करने से या उनका व्यू देखने से ही पता लगता है जी। सो मयंक आप बिल्कुल सही राह पे हो। थैंक यू सर। और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ जनरस, फॉर योर जनरोसिटी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने जो उदारता बताई है कि 5 दिन का जो पूरी ट्रेनिंग आप लेके आए और वो सबके लिए लेके आए, और ना मैंने आपको बताया था ना अश्विनी जी ने बताया था, वो आपने अपने आप से डिसीजन लेके किया है ये। और जो लोग उदार होते हैं ना, वो लाइफ में कभी भी कहीं पर भी नहीं रुकते, ऐसा मेरा मानना है। कि आगे बढ़ने के लिए उदारता होना बहुत जरूरी है, उदार होना बहुत जरूरी है, राइट? सो थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बाकी आज आपका जो प्रेजेंटेशन था, वैसे 5 प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया था 5 दिन, लेकिन आज की अगर मैं बात करूं तो आपने जो इम्प्रूवमेंट का जो बताया वो बहुत ही बढ़िया बताया। और इम्प्रूवमेंट खुद से ही होती है। yes. बिहार में लोग इधर उधर ढूंढते रहते हैं, लेकिन खुद से ही होती है। जो आई बताया आपने कि इम्प्रूवमेंट स्टार्ट विथ आई, खुद से, राइट? और उसमें आपका ये जो परसेंटेज वाइज जो बताया कि आप केवल 1% दिन में इम्प्रूव करो अपने आप को, तो बहुत मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि इजी है, ये हर कोई कर सकता है। यस सर। और हर कोई मेजर कर सकता है कि मैं 365 दिन में कहाँ पहुंच सकती हूँ या कहाँ पहुंच सकता हूँ। ये बहुत ही अच्छा बताया आपने कि रोज 1% इम्प्रूव करो अपने आप को, राइट? तो ये मुझे अच्छा लगा आपके सेशन में। दूसरा जो आपने बताया, एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, थैंक यू गॉड। यस। बहुत कम लोगों के अंदर ये एबिलिटी होती है, बहुत कम लोगों कि भगवान से भी आप बात करते हो, उसमें भी आप ये कहते हो कि मुझे जो कठिनाइयां दी उसके लिए आप गॉड को थैंक्स बोलते हो। मतलब जितने भी चैलेंजेस आए, ज्यादातर बीइंग ह्यूमन की बात करता हूँ, एक मनुष्य का जो स्वभाव होता है, वो जब वो सफल नहीं होता है ना, तो वो दूसरों के ऊपर ब्लेम करता है। असफल होता है तो दूसरों पे ब्लेम करता है, और जब सफल होता है तो मैंने किया है। ये होता है, ये हम डिजाइन ही ऐसे हुए हैं। लेकिन आपने किसी से बात नहीं की, डायरेक्ट गॉड से बात की। थैंक यू गॉड। और जितनी भी चैलेंजेस आई, आपने चैलेंजेस को भगवान के सामने कन्फेस किया कि आपने मुझे इस लायक समझा। वो बहुत बढ़िया बात है, मुझे बहुत टच कर दिया वो चीज। थैंक यू सर। और जो पर्पस आपने बताया, आपके जीवन में पर्पस होना बहुत जरूरी होता है। यस सर। राइट? और पर्पस आपका जो था, वो पर्पस आपके अंदर मैंने कहीं पर भी ये नहीं देखा कि आपने, आपके सारे के सारे पर्पस आपके खुद के लिए एक भी नहीं था, पूरा टीम के लिए था। और अगेन यहाँ पर एक और उदारता जो आप मैं बताया ना कि आगे बढ़ते हैं तो उदारता होना बहुत जरूरी होता है, जनरोसिटी होना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पर भी आपकी जो पर्पस थी, वो आपके टीम के प्रति जो थी ना, वो उदारता थी। अब इसी महीने की मैं बात करता हूं, ऐसा नहीं है कि हम लोग यूसीडी है, हमें 1% स्कीम के अंदर नहीं लिया इसलिए मैं बोल रहा हूं, लेकिन मैं अपने दिल पे हाथ रख के बोलता हूं कि अगर मैं स्टार डायरेक्टर होता या मैं सिल्वर डायरेक्टर होता, तो मैं वही 1% पूल में जाने के लिए सोचता, लेकिन उस हिसाब से नहीं सोचता कि मेरे टीम के लोग आगे आए और मैं भले ही ना आऊं या ना आऊं, लेकिन मेरी टीम के लोग आने चाहिए। ये जब अंदर आता है ना, उसे कहते हैं जनरोसिटी, उदारता। लेकिन ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, वो साला डायरेक्टर ना बने तो मेरा हो जाएगा, तो मैं आराम से स्कीम फंड ले लूंगा, अगले महीने सिल्वर हो जाऊंगा, उसके बाद
अब मैं गोल्ड हो जाऊंगा तो मेरा तो डन। ये कहीं ना कहीं एक कोने में आता है। तो मेरी सारे लीडर्स से एक ही रिक्वेस्ट है, 2 हाथ जोड़ के, कि नीचे वालों के लेवल कंप्लीट करवाइए। आपका 1% के अंदर जाओ न जाओ अलग बात है। यहाँ पर भी उदारता, जनरosity होना बहुत जरूरी है। कर भला तो हो भला। So thank you so much मयंक जी। थैंक यू वीरेंद्र सर, थैंक यू सो मच। उसके लिए अगेन एक बार और थैंक यू सो मच। सारे के सारे जो भी लोग, दिल से मैं चाहता हूँ कि सब लोग आपको बोलना चाहते हैं, लेकिन वो सारे जिन लोगों को मौका नहीं मिला, उन सारे लोगों की ओर से मैं आपको थैंक यू सो मच कहता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका इतने प्यारे प्यारे वर्ड्स बोले, और आप लोग हमारे रोल मॉडल रहे हैं शुरुआत से ही। और आज अश्विनी सर से मेरी फोन पे बात हो रही थी, सर ने कहा था कि एक बाप को खुशी तब होती है जब उसका बेटा उससे आगे बढ़े। तो सर मैं आज आपसे बोलना चाहता हूँ कि मेरी इनकम कितनी भी पहुंचे, हो सकता है कि सेटअप ऐसा कुछ भी हो सकता है, लेकिन सर आप हैं और मैं आपके नीचे ही हूँ और आपके छत्र छाया में ही पलूंगा पढ़ूंगा हमेशा तक, चाहे कुछ भी हो। तो फादर फादर ही होगा और सन सन ही होगा सर। आप सर और आपका जो स्थान है वो वही रहेगा। मैं उसका अभी सर 2% भी नहीं पहुंचा हूँ। नहीं थैंक यू सो मच सर। कुछ नहीं, ऐसा नहीं, सब अच्छे। ये देखिए क्या है कि एक चीज जो मैंने दिन में भी बोली थी, दोबारा फिर से बोल देता हूँ कि अगर अपलाइन और जो आपकी टीम है उनका रिश्ता अगर पेरेंट्स का और बच्चे का होता है तो वो वैसा ही होना चाहिए। अगर उनके बच्चे अगर ज्यादा राइज कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो अपलाइन को परेशान कभी भी नहीं होना चाहिए। उनको हमेशा से खुशी खुशी यही कहना चाहिए कि ठीक है, आज एक ऐसा समय है जब हम देख रहे हैं ऊंचाई पर मेरे बच्चे एक जगह जा रहे हैं। तो आज आपने जिस तरीके का सेशन लिया, सच में एक बहुत अच्छी, एक हम सब लोग को एक सीख मिली कि आपने बिल्कुल ये भी नहीं कहा कि नहीं मेरे लोग ही रहे। आप चाहते तो ये भी कह सकते थे मेरे से, क्योंकि बात हमारे और आपके बीच में ही हो रही थी फोन पे, और कोई तीसरे का सुनाई भी नहीं दे रहा था। आप यही कहते थे कि मेरे ग्रुप का एक सेशन हम लोग रखते हैं, आप आ जाइए। लेकिन आपने हमेशा से सबके लिए कहा, तो ये हमारे लिए बहुत, एक उस दिन मेरे लिए एक बहुत अच्छी बात हुई। और मैं उस समय एकदम से ये तैयारी में आ गया कि मुझे तो ये करना ही है कैसे भी करके। आपने मुझे एक बार एश्योरेंस भी किया था कि 150 तो मेरे लोग ही आ जाएंगे कम से कम। यस। आपने मेरे को बोला था कि आप एक बार मुझे मौका दीजिए। मैंने कहा नहीं बिल्कुल हम देंगे। और बस फिर ये बस होता चला गया, और आज देखिए रिजल्ट सामने है। सारे लोग जो है बढ़ बढ़ के कर रहे हैं। आज देखिए हिरेन भाई ने बहुत अच्छा बोला आपके लिए, बाकी सारे लोगों ने अच्छा बोला। एक और मेरे पास देखिए जो चैट बॉक्स है ना, वो एप्रिसिएशन से भरा पड़ा है आपकी। और एक चैट बॉक्स में मिस्टर प्रदीप पटेल है, वो कह रहे हैं मुझे अनम्यूट कीजिए। तो एक बार मैं उनको कर देता हूँ और उनसे भी एक बार रेस्पॉन्स ले लेता हूँ। श्योर सर, श्योर। यस जी, प्रदीप जी आप अनम्यूट। थैंक यू सर। मुझे सिर्फ एक सवाल पूछना था जी। मैंने 5 दिन की जो ट्रेनिंग थी उसमें मैंने 4 दिन मैंने ट्रेनिंग ली है जी। एक दिन तो मेरा बेटा बीमार था इसीलिए मैं नहीं ले पाया। मुझे सिर्फ एक बात जाननी है, मैं वेस्टेज में ज्वाइन हुआ उसका एक वीक हुआ और मुझे ये जानना था कि कोई भी जिस पर्सन को मैं जानता नहीं हूँ उसका नंबर है मेरे पास, तो उसके साथ मुझे बात करनी हो तो मैं कैसे करूँ? वो स्ट्रेंजर है? हाँ, मैं नहीं जानता उसको लेकिन उसका नंबर मेरे पास है। अच्छा, मतलब आपके शहर के हैं? हाँ, सिटी के ही है। ठीक है। हाँ, तो उसके साथ मुझे जो बात करनी है वेस्टेज कंपनी के बारे में, तो मैं कैसे बात करूँ? या बिजनेस रिलेटिव या फिर प्रोडक्ट रिलेटिव? उसका नाम पता है आपको? हाँ, नाम पता है। नाम पता है ना? तो फेसबुक पे सर्च करिए आप, फेसबुक में सर्च करिए उसको आप, ठीक? ओके। वहां देखिए प्रोफाइल, या आप जाइए अंदर, जो भी लगा लाइक पे लाइक ठोकते जाइए, है ना? लाइक पे लाइक करते जाइए। मतलब पहले तो उसको रिक्वेस्ट सेंड करिए आप, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया तो अच्छी किस्मत है।
कर लिया, उसके बाद आप उसके मैसेजेस पे, उसके फोटो पे लाइक करिए, और अगर उसकी डीपी लगती है या प्रोफाइल में कुछ भी लगता है जिसमें अप्रिशिएट कर सकते हैं तो अप्रिशिएट करिए। तारीफ से ही कहानी स्टार्ट होती है। और बिल्कुल जल्दबाजी मत करना, आराम से उससे पहले दोस्ती बढ़ाना कि मैं शायद कहीं देखा हूँ आपको, मुझे याद नहीं आ रहा मैं कहाँ मिला हूँ आपको, और होते होते फिर आप उससे इंटरेस्ट करके आप पहले दोस्ती बढ़ाइए। दोस्ती बढ़ाएंगे तो फिर बातचीत चलेगी, उसके बाद जाके फिर कम्युनिकेशन होगा, और उसके बाद आराम से टाइम देना है, 10-12 दिन के बाद फिर आप उसको अपने ट्रैक पे लेके आना, एकदम से मत करना कुछ भी। ओके तो ओके अभी एक ही रास्ता है, फेसबुक के थ्रू ही जाइए आप अंदर। और आपका प्रोफाइल पिक ऐसा होना चाहिए कि वो कैंसिल ना करे। प्रोफाइल पिक कैसा होना चाहिए जैसे बिल्कुल आपका यूनिफॉर्म या फिर फॉर्मल, या फिर ऐसा कि अवार्ड लेते हुए कि वो आपको रिजेक्ट कर ही ना पाए। ओके ओके ऑल द बेस्ट, बढ़िए आगे। ओके, थैंक यू सर। ओके जी प्रदीप जी, और आज अब सेशन को हम यहीं खत्म करने जा रहे हैं, और आज 9 बजे वाला हमारा जो ये सेशन है फिलहाल अभी ये खत्म हो रहा है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि अगला सेशन हम जरूर शुरू कर सकते हैं या करेंगे भी, लेकिन थोड़ा टाइम अभी हमें इसको रिवीजन के लिए भी जरूरी देना है, क्योंकि 5 दिन तक हमने 5 दिन अलग अलग चीजें सीखी हैं। अभी हमारे पास समय है कि हम उन सबको वापस से खोलें, और फिर से जैसे ही हमें टाइम मिले तो हम दोबारा से रिवीजन करें उसका, ताकि वो सारी चीजें धीरे धीरे हमारे माइंड में रीस्टोर होती चली जाएं। और फिर जैसे ऐसा कहते हैं ना, पहली बार रैम में ही रहता है और ऊपर ही निकल जाता है। जो मैं कंप्यूटर वाली थोड़ी लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, लेकिन इसको रोम में कन्वर्ट करना है, और इसके लिए 2-3 बार कम से कम। यस सर, एक क्वेश्चन मेरा सब लोगों से है, कितनों ने न्यूक्लियर बम फोड़े हैं? सही बताना। तो बताया न्यूक्लियर बम कितनों ने फोड़े? न्यूक्लियर बम न्यूक्लियर बम वो करवा जाएगा जो आपने अभी तक नहीं करवा पाए। न्यूक्लियर बम फोड़िए, जो नुस्खे हैं उसको आजमाइए। और एक बात मैं कहता हूँ आपसे, ना कहूंगा, मैं दिखाऊंगा आपको, दिखने में ज्यादा अच्छा रहता है। ये मेरे पास में एक बुक है, और ये उस इंसान की जिसको लोग पसंद नहीं करते हैं, एडोल्फ हिटलर। और इसकी मैं बुक में ये एक चीज लिखा था जो मैं आपसे शेयर करूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि जब ये स्पीच देता था ना सुबह की, वो स्पीच की तैयारी वो रात भर करता था, रात भर प्रिपरेशन सीखी हिटलर की, लर्निंग उसकी, वो रात भर अकेले में आईने के सामने अपने आप से वो बात करता था, अपने आप को करता था मोटिवेट, कि वो इतना स्ट्रांगली मोटिवेशन की स्पीच दे अगले दिन कि उसके लिए उसके सैनिक मर जाएं, जान दे दें, इतना ज्यादा वो मोटिवेट करता था। तो हिटलर से सीखने वाली बात क्या लगी? प्रिपरेशन इज वेरी, खुद को आप इतना प्रिपेयर करिए कि सामने वाला आपकी मोटिवेशन से बिजनेस करे और बिल्कुल आगे बढ़ जाए। बस जो है फीलिंग्स है, जो है इमोशंस है, उससे बढ़कर कुछ है ही नहीं इस बिजनेस में। थैंक यू सर जी। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर से 2:30 बजे, जैसे आप जानते हैं डेली शेड्यूल हमारा है, और 2:30 बजे हमको मिलने वाले हैं कौशिक भाई खोजी जी, जो कि अमरेली से बिलोंग करते हैं, और उनका टॉपिक है सक्सेस मंत्रा। तो उनसे हम फिर इस वेस्टीज में सक्सेस मंत्र के बारे में जानेंगे। इन द मीन टाइम, आप लोगों में से कोई और पर्सन के पास कोई और आइडिया हो, किसी तरीके का और मटेरियल हो जो ट्रेनिंग से रिलेटेड हो खास तौर से, तो जरूर मेरे को या अपने लीडर को आप ये आगे पास ऑन कर सकते हैं, मेरे तक वहां तक पहुंच जाएगा। तो अगर वो थोड़ा ठीक होगा तो हम जरूर इसको हम नेक्स्ट सेशन में सम्मिलित करेंगे। तो थैंक यू सो मच, और आज के लिए बस इतना ही। विश यू वेल्थ।